All right. So most of us are attending it for the first time. That means that I will go very slow. That also means that I will go comprehensively. सारे topics अच्छे से cover करेंगे. All right. चलो. First thing first. What all do we need to know to make money from stock markets? अपने को चाहिए होती है चार चीजें. One, analysis. Second is risk management. Third is money management. And fourth is emotional management. I repeat. To make consistent money from stock markets, we need analysis, risk management, money management, and emotional management. सबसे पहले हम एनालिसिस की बात करते हैं. ऑलराइट, एनालिसिस गाइस हमें बताता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और उसे कब और कितने प्राइस पर लेना चाहिए. So analysis will tell you which stock is good and what price should we buy and when do we buy. That is very important. So comprehensively आपको अगर मैं बताऊं, there are 5,000 stocks in Indian stock markets. Total 5,000 stocks in Indian stock markets में, out of which only 500 stocks are worth investing or worth trading. सिर्फ 500 stocks होते हैं जिसमें हम पैसा बेफिक्री के साथ डाल सकते हैं. Rest 4,500 stocks are crap, are bullshit, बेकार, घटिया stocks है. Now, how to filter them? Out of those 5,000 stocks, हमें कैसा पता चलेगा कि वो 5,000 स्टॉक्स कौन से हैं जो हम ले सकते हैं? उसके लिए आई केम अप विद दिस ढाबा थ्योरी. अभी ये ढाबा थ्योरी क्या होता है? यू कैन गो ऑन टू द यूट्यूब, यू कैन फाइंड इट देयर. बट अभी आपको मैं मोटा मोटा क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि हमने क्या करा है. हमने सारे 5,000 स्टॉक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. नंबर 1 कैटेगरी जो कि लेना चाहिए, जो कि अच्छे होते हैं और जो कि कभी भी फेल नहीं होते. दोज आर द ढाबा 1 स्टॉक्स. दूसरी कैटेगरी जो साइडवेज होते हैं, जो ना ऊपर जाते हैं, जो ना नीचे गिरते हैं. सेफ स्टॉक्स होते हैं बट वो रिटर्न भी अच्छा नहीं देते. वो होते हैं ढाबा 2 स्टॉक्स. ढाबा 3 स्टॉक्स होते हैं जो कि नीचे ही गिरते रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स उनमें फंसते रह जाते हैं, जिनके फंडामेंटल्स भी खराब होते हैं, जिनके टेक्निकल भी खराब होता है, जिनका सब कुछ खराब होता है. ऑलराइट, नाउ हाउ टू चूज आउट ऑफ दोस 5,000 स्टॉक्स, वो 500 स्टॉक्स कौन से हैं जो हमें लेने चाहिए. गाइस, आई विल टेक योर क्वेरीज लेटर. आप अपनी क्वेरीज नोट कर सकते हैं. हमारा जब 90 मिनट्स के बाद क्वेरी सेशन राउंड होगा, क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, तब मैं आपकी सारी क्वेरीज ले लूंगा. ऑलराइट, चलो. Now, how to select those 500 stocks out of 5,000 stocks? All right, जो ढाबा 1 स्टॉक होते हैं, जो कि हमेशा अच्छे होते हैं, जो कि कभी फेल नहीं होते, जो कि कभी नीचे नहीं गिरते, जो कि आप बिंदास लेकर रख सकते हैं. जैसे कि इंफोसिस, आपने सुना होगा कि अगर आपने 1990s या 2000 में इंफोसिस में पैसा लगाया होता तो कितना अच्छा हो जाता. TCS, you know, all these companies, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पिडिलाइट, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? नाउ आई हैव कम अप विद अ वेरी सिंपल टेक्निक. वो सिंपल टेक्निक क्या है कि हम उन चार्ट्स का मंथली, हम उन स्टॉक्स का मंथली चार्ट्स खोलेंगे. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद चार्ट्स? टाइप इन जय माता दी. हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद चार्ट्स? टाइप इन जय माता दी. नाउ चार्ट्स क्या होते हैं गाइस? चार्ट्स एक बेसिस होते हैं जो हमें बताता है कि टाइम के हिसाब से प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया, स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, उसका प्राइस क्या था एज पर टाइम. सो अगर हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं तो हमें बताता है कि महीनों के हिसाब से स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है. नाउ आई एम नॉट टीचिंग यू टेक्निकल एनालिसिस हियर. चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे ऑप्शंस हो, ये सारी चीजें 50-50 होती हैं. 50-50 मतलब कभी सही हो सकती है, कभी गलत भी हो सकती है. अगर सही हो गई तो हमें क्या करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए और आज हम वो सीखेंगे. और अगर मेरे एनालिसिस गलत हो गए तो हमें क्या करना चाहिए और तब हमें क्या एक्शन लेना चाहिए वो भी आज हम सीखेंगे. वो सारी चीजें कवर गेट्स अंडर द रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड इमोशनल मैनेजमेंट. But right now I'm focusing on analysis. All right. Now, out of the 5,000 stocks, वो 500 stocks कौन से हैं जो हमें लेने चाहिए? उसके लिए we need to open किसी भी स्टॉक का मंथली चार्ट. क्या खोलेंगे? मंथली चार्ट. So I'll take you to a website. Let's say ये वाली वेबसाइट है. This is absolutely free of charge. इसे हम बोलते हैं tradingview.com. एक वेबसाइट है. Give me any good stock. कोई भी एक अच्छा सा स्टॉक दे दो. जो 4th नंबर पे स्टॉक आएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल पिक अप दैट. सो गिव मी एनी गुड स्टॉक, एनी स्टॉक विच यू फील लाइक.
So HDFC is number 1. Fourth number पे जो आएगा, I will take up that. So HDFC is number 1, ONGC second, Alok Industries third, Tata Motors. Okay, so Tata Motors आया चौथे नंबर पे, I will take that. तो हम ट्रेडिंग व्यू में सर्च करेंगे टाटा मोटर्स, ऑलराइट, एक ऐसा सा पेज खुल जाएगा. नाउ आई वांट टू गो टू द फुल फीचर चार्ट. वेयर विल आई गो? आई विल गो टू द फुल फीचर चार्ट. ऑलराइट गाइस, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. यू विल गेट दिस सेशन की रिकॉर्डिंग 2 days के अंदर अंदर. ऑलराइट, सो डोंट वरी कि हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, कौन सी वेबसाइट थी, वो सब आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा. अभी जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर. ऑलराइट, हम इधर जाएंगे फुल फीचर चार्ट में. ऑलराइट, और एक ऐसा सा चार्ट खुल जाएगा. नाउ फ्रॉम हियर आई विल सेलेक्ट द मंथली ऑप्शन. क्या ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा मैं? मंथली ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा. सो आई विल चूज M 1 month. ऑलराइट, 1 month का मैंने अगर ऑप्शन चूज करा, मेरे सामने टाटा मोटर्स का हिस्ट्री आ जाएगा. सो देयर विल बी अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ टाटा मोटर्स बेस्ड ऑन द टाइम एंड प्राइस. लाइक इन 2009 January the price was 24 rupees. In September 2015 the price was 299 rupees. Today its price is 175. अगर आपको ये चार्ट्स लगाना आया, just type in Jai Mata Di. Prashant ji, I will try to cover everything in English and Hindi both. So I'll try to repeat my Hindi verses into my Hindi things into English as well. All right. So chart is nothing but the action. We plot price over time. तो हमारा x axis में रहता है time and on the y axis we have price. All right. So this is how we simply put in the charts on a monthly basis. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मंथली बेसिस करेंगे. तो विल चूज 1 month का डेटा. ऑलराइट, चलो कमिंग बैक टू द थ्योरी. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दैट आउट ऑफ 5000 स्टॉक्स वो 500 स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें हमें पैसा लगाना चाहिए. इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप इन 500 ऑन द चैट बॉक्स. आई वांट अस टू कम्युनिकेट बेटर, राइट? नहीं तो मुझे लगता है कि मैं कैमरे में देख के ही बोल रहा हूं. ऑलराइट, सो जस्ट टाइप इन 500 एवरीवन. ऑलराइट, परफेक्ट. There's a simple way. All right, एक स्टॉक होता है जो कि ऐसा दिखता है ऑन अ मंथली चार्ट. एक स्टॉक होता है जो कि ऐसा दिखता है ऑन अ मंथली चार्ट. एक स्टॉक होता है जो कि मंथली चार्ट में ऐसा दिखेगा. एंड देन देयर विल बी अ स्टॉक जो कि मंथली चार्ट में ऐसा दिखेगा. ऑलराइट, नाउ इफ आई टर्म इट एज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C, आपको क्या लगता है कौन सा वो स्टॉक है जो कभी नहीं गिरता और हमेशा भागता रहता है? इज इट A, B और C? क्या लगता है आपको? विच वन इज दैट स्टॉक जो कभी नहीं गिरता और ऊपर भागता रहता है? दैट इज स्टॉक C. वेरी गुड गाइज, ऑसम. तो ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं, दीज आर द धावा 1 स्टॉक्स. ऑलराइट, धावा 2 स्टॉक्स कौन से होंगे? व्हाट विल बी धावा 2 स्टॉक्स जो ना गिरते हैं ना भागते हैं, वो हमेशा साइडवेज रहते हैं. these are the धावा 2 stocks जो कि हमेशा साइडवेज रहते हैं. नाउ 9 out of 10 सरकारी कंपनियां, so 9 out of 10 government public sector units are धावा 2 stocks. They will neither rise up or they will neither fall down as well. वो साइडवेज रहते हैं. कभी भी सरकारी कंपनियों में पैसा नहीं डालना चाहिए. एंड देन द थर्ड, जो सबसे ज्यादा ट्रैपिंग स्टॉक्स होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा चीप मिल रहे होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सस्ते मिल रहे होते हैं, दोज आर धावा 3 स्टॉक्स जिनमें हमें पैसा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए. एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय B. तो हमें ना धावा 3 में पैसा डालना है, ना हमें धावा 2 में पैसा डालना है. विल ओनली बी पुटिंग आवर मनी इन धावा 1 स्टॉक ऑलवेज. नाउ धावा 1 की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है हम इंडियंस को, वो ये होती है कि एट एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम हमें लगता है कि ये महंगा है. जब स्टॉक यहां पे था तब हमें लग रहा था कि ये महंगा है और कितना नीचे गिरेगा और कितना ऊपर जाएगा, इसको नीचे आना ही पड़ेगा. 1 साल बाद देखते हैं कि ये फिर से लाइफ टाइम हाई बना गया. 1 साल के बाद देखेंगे कि ये फिर से लाइफ टाइम हाई बना गया. धावा 1 स्टॉक हमेशा भागता रहता है और हमें हमेशा एक्सपेंसिव मिलता है. धावा 3 स्टॉक हमें हमेशा सस्ता मिलता है. यहां पे हमें लगेगा कि दिस इज चीप और कितना नीचे गिरेगा. यस बैंक यहां पे नीचे आ गए और कितना नीचे गिरेगा. वोडाफोन आइडिया, आरकॉम,
कि ये इतना नीचे गिर चुका है और कितना नीचे गिरेगा, बट दैट इज not the case with Dhaba 3, because a Dhaba 3, any stock which is cheap in stock markets will keep falling down. क्यों? अगर कोई स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है तो वो नीचे गिरता रहेगा, ऐसा क्यों है? Anyone who wants to give it a try on comment section? Question very simple, कि अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है वो नीचे ही क्यों गिरता रहेगा, ऐसा क्यों है? Anyone who wants to give it a try? नाउ गाइज, अपन इंडिया में ना, इन इंडिया हमारा जो बचपन से माइंडसेट है, हमें बचपन से सिखाया गया है दैट वी हैव टू बाय चीप एंड सेल एक्सपेंसिव, जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं चलता। भाई आप होते कौन हो? मैं होता कौन हूं? कोई भी स्टॉक को सस्ता खरीदने वाला। हु एम आई टू बाय अ स्टॉक एट अ चीप प्राइस? आई हैव माय कॉम्पिटिटर्स, जो स्टॉक मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो हमसे 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स फंडामेंटली टेक्निकली पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमसे 100 गुना ज्यादा रिच लोग हैं, वो हमसे 100 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट FIIs, DIs। जब उन्होंने ये स्टॉक नहीं बाय करा, जब वो इसको बेच रहे हैं, हम होते कौन है उसको सस्ता खरीदने वाले, है कि नहीं? अ वेरी कॉमन सेंस। कोई भी ऐसा स्टॉक जो कि चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो भी अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, वो कभी सस्ता होगा ही नहीं, क्योंकि आपको वो स्टॉक मिलने से पहले, आप जिस टाइम पे उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये सस्ता है, उससे 10 दिन पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले वो FIIs, DIs पहले से ही एनालाइज करके उसको खरीदना शुरू कर देंगे और आपको हमेशा महंगा ही मिलेगा। ऑलराइट, नाउ I am not saying to buy a stock at a good price. I am not saying कि buy a stock at the high price. मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे हम ढाबा वन स्टॉक में बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे एंटर कर सकते हैं। I am suggesting you to always buy Dhaba One stock, but at these points. I will be explaining you how to buy Dhaba One stocks at these points. If this is exciting for you, type in Jai Mata Di. If you want to learn this, type in Jai Mata Di. If this sounds exciting to you, everyone, we'll take many examples abhi. All right, chalo, let's start with examples first. All right, so okay, now this is Tata Motors का chart, right? Tata Motors का पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस के हिसाब से what can you say? Is it Dhaba One stock, Dhaba 2 stock, or Dhaba 3 stock? Which stock is this? Is it Dhaba 1, Dhaba 2, Dhaba 3? It's Dhaba 3 stock. All right. Now let's take up RCom, Reliance Communication लेते हैं. What do you think? Is it Dhaba 1, Dhaba 2, or Dhaba 3? This is the performance of RCom in last 10 years. पिछले 10 सालों से जब वो 50 रुपीज का आया था, यू वुड बी थिंकिंग कि और कितना नीचे गिरेगा। जब वो 167 रुपीज का था, विल बी थिंकिंग कि और कितना नीचे गिरेगा। अभी ये 2 रुपए का है, यू विल स्टिल बी थिंकिंग कि ये और कितना नीचे गिरेगा। ऑलराइट, सेम इज द केस विद यूनिटेक। क्या बढ़िया कंपनी थी यूनिटेक, गुड़गांव में। इट वॉज अ वंडरफुल कंपनी, रियल एस्टेट। लुक एट द परफॉर्मेंस। इज इट ढाबा 1, ढाबा 2 और ढाबा 3? ओके, somebody typed in ONGC. ONGC सरकारी कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है? Is it the government company or private company? ONGC, is it government company? Let's see. How do you analyze this? Is it Dhaba 1, Dhaba 2 or Dhaba 3? Is it Dhaba 1, Dhaba 2 or Dhaba 3? Semi-public. All right. So this is how NTPC, सरकारी कंपनी, Dhaba 1, Dhaba 2 or Dhaba 3? Okay, how about Punjab National Bank? How about Punjab National Bank? How does this sound to you? Dhaba 1, Dhaba 2, Dhaba 3? Punjab National Bank in 2013 was at 85 rupees and today it is at 31 rupees. Canara Bank, which is another Sarkari bank, in 2013 it was at 181 rupees. Today it is at 120 rupees. SBI, देश का नंबर 1 बैंक, इंडियाज नंबर 1 बैंक,
In 2013, it was at 148 rupees. Today, it is at 266. How do you consider this? Is it a Dhaba 1, Dhaba 2, or Dhaba 3? Everyone, SBI, Dhaba 1, Dhaba 2, or Dhaba 3? Okay, some of us are considering it as Dhaba 1 stock. All right. How about Kotak Mahindra Bank? Is it Dhaba 1, Dhaba 2, or Dhaba 3? Everyone, in 2013, the price of this stock was at 300 rupees and today it is at 1960 rupees. Is it Dhaba 1, Dhaba 2, Dhaba 3? How about HDFC Bank? Is it Dhaba 1, Dhaba 2, or Dhaba 3? In 2013, this was at 306 rupees and today it is at 1397. How about Axis Bank? Is it Dhaba 1, Dhaba 2, or Dhaba 3? This is still a Dhaba 1 stock because it has not breached the previous low. ये अभी भी ऐसे ऊपर नीचे it's still making a higher high and a higher low pattern. So Dhaba 1 stock कौन से होते हैं guys? Dhaba 3 stocks कौन से होते हैं जो कि lower low और lower high pattern बना रहे होते हैं on a monthly chart. So on a monthly chart, they are making a lower low and a lower high pattern. Lower low and a lower high pattern. जो ये वाला low है, this is lower than the previous low. This low is this low is lesser than the previous low. Same is the case with the highs. This high is lesser than the previous high. This high is lesser than the previous high. So a Dhaba 3 stock में कभी भी नहीं फंसना. Why? क्योंकि हमें हमेशा ये चीप लगता है. हमारी मेंटालिटी ये है कि हमें कोई चीज सस्ता खरीदना है और हम इसमें फंस के रह जाते हैं. Always and always buy Dhaba 1 stocks. There are 500 stocks out of 5,000 stocks which are Dhaba 1 stocks. और हम पूरी जिंदगी में मैक्सिमम 50 स्टॉक्स ही लेते हैं, उससे ज्यादा हम देखते भी नहीं है. सो जस्ट फोकस ऑन Dhaba 1 स्टॉक्स. Dhaba 2 स्टॉक्स ऐसा होता है जो कि हमेशा साइडवेज होता है. एंड दिस इज हाउ अ Dhaba 1 स्टॉक विल लुक लाइक. हमेशा आपको महंगा दिखेगा. इफ आई शो यू हिंदुस्तान यूनिलीवर, व्हाई एम आई टेलिंग यू हिंदुस्तान यूनिलीवर? आप पिछले 10 सालों से, from the past 10 years or 20 years or 30 years, which soap are you using? Type in the brand of the soap you are using for bathing. Lifebuoy. Rajaji is using Lifebuoy. Vikash is using Dove. It's all Hindustan Unilever product. है कि नहीं? कौन से साबुन से आपके बर्तन धुलते हैं? Vim. Is it a Hindustan Unilever product? Yes, it is a Hindustan Unilever product. पिछले 30 सालों से हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बट उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे. क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे? क्योंकि अभी आपको ये एक्सपेंसिव लग रहा है. किस किस को हिंदुस्तान यूनिलीवर इस प्राइस पे एक्सपेंसिव लग रहा है? टाइप इन EXP, टाइप इन एक्सपेंसिव, कि इस पे आपको एक्सपेंसिव लग रहा है. मैनी ऑफ यू, आपको पता है 2 साल पहले भी ये एक्सपेंसिव था, 3 साल पहले भी ये एक्सपेंसिव था, 4 साल पहले भी ये एक्सपेंसिव था, 5 years पहले भी ये एक्सपेंसिव था. हमेशा Dhaba 1 stock will be expensive to you. Today I am gonna teach you a way where you can enter here. Sounds exciting? If it sounds exciting, type in Jai Mata Di. Maruti. Okay, let's take up Maruti. So I'll not be taking अभी स्टॉक्स हम बाद में करेंगे. अभी मैं आपको पढ़ा लूं कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद सारे स्टॉक्स करेंगे. But let's take up Maruti. Is it a Dhaba 1 stock, Dhaba 2 stock, or a Dhaba 3 stock? Is it a Dhaba 1 stock, Dhaba 2 stock, or a Dhaba 3 stock? This is a Dhaba 1 stock. But कुछ टाइम के लिए वो साइडवेज हो गया था. कुछ टाइम के लिए वो Dhaba 2 स्टॉक बन जाता है. Alright, same was the case with Titan. आपने सबने Titan सुना होगा? Yes, no, maybe. Titan.
इज इट अ ढाबा 1, ढाबा 2 और ढाबा 3? आपको पता है 2014 से लेके 2016 तक इट वाज डूइंग नथिंग. हाउ अबाउट रिलायंस? रिलायंस तो सुना होगा. रिलायंस, धीरूभाई अंबानी, नाम तो सुना होगा, है कि नहीं? धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, राइट? इन फ्रॉम 2007 to 2017, 10 सालों के लिए this was a sideways stock and now look at the return it has given. But sideways stocks में भी इसने कभी lower low pattern नहीं बनाया. You need to understand this कि a Dhaba 1 stock if goes sideways will be within the limits. वो कभी भी ढाबा 3 की तरह ऐसे नीचे नहीं गिरने लग जाएगा. Am I clear on this? Yes, no, maybe. थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे आपको और बहुत क्लैरिटी आने लग जाएगी. All right, this has been the story of Dhaba 1 stocks. There are 500 stocks. Okay, Pidilite क्या बनाती है? Pidilite Industries क्या बनाती है guys? Any idea? Pidilite क्या बनाता है? What does Pidilite make? Fevicol. Everyone knows this Fevicol है. आपने कब पहले Fevicol, कितने साल पहले Fevicol यूज किया था? How many years before did you use the Fevicol for the first time? Tell me that. राहुल जी ने 20 years पहले यूज किया था. मयंक जी 25 years. गोपाल जी 20 years. Childhood, right? 10 साल पहले भी ढाबा 1 था, 20 साल पहले भी ढाबा 1 था, 15 साल पहले भी ढाबा 1 था. It has always been a ढाबा 1 stock. How about Asian Paints? Asian Paints नाम तो सुना होगा. पेंट तो लगाया होगा कभी ना कभी घर पे. Yes, no, maybe. और हम तो रहते भी इंडिया में हैं, जहां पे हर 6 महीने बाद हमें पेंट करना पड़ता है. Look at Asian Paints. Always a ढाबा 1 stock. Okay, Asian Paints इतना अच्छा नहीं है. Talk about Berger Paints. Always a ढाबा 1 stock. Kansai. Berger Paints का Nerolac आजकल आ रहा है, जो कि एड में भी आता है कि Nerolac पेंट्स आपके फ्रिज पे भी लगा हुआ है. This is a ढाबा 1 stock. Am I getting it? Are you guys getting it? The difference between ढाबा 1 stocks and rest of the stocks is one and only one. कि ढाबा 1 stock कभी नहीं गिरता, सिर्फ एक कंडीशन में वो गिरता है, और वो कंडीशन कौन सी होती है? If there is a scam in that company or fundamentally that company has killed itself, only in that particular case a ढाबा 1 stock will fall. जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल कोई बता सकता है? A stock which was ढाबा 1 but now it has been completely a ढाबा 3 stock. Anyone who wants to give it a try? Yes Bank. Rajat ji, तालियां. Kingfisher. Yes Bank. Very good guys. Yes Bank. ढाबा 1 stock था वो. Let's look at Yes Bank. So this is Yes Bank. A ढाबा 1 stock turned into a ढाबा 3 stock. आप में से I am sure कई लोग ऐसे होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि मैं यस बैंक में पैसा डालता हूं, यस बैंक में अगर मैंने पैसा डाला तो मेरा पैसा बन जाएगा, क्योंकि और कितना नीचे गिरेगा, है कि नहीं? यस, नो, मे बी. कौन है जो ऐसा लोग सोचते हैं? यस बैंक. टाइप इन जय माता दी. जो ये लोग सोचते हैं कि यस बैंक और कितना नीचे गिरेगा, राइट? यू गाइस, चाहे मुझे नहीं पता, आगे किसी को नहीं पता होता कि यस बैंक का या किसी स्टॉक का आगे क्या होना है, बट एक बात जरूर है कि आपने जब से कोविड आया है, मार्च से लेके अब तक, अगर यस बैंक में पैसा डाला होता, वो पैसा वैसे का वैसा रहता, कुछ नहीं बनता. बट वही पैसा अगर आपने एचडीएफसी बैंक, जो कि ढाबा 1 स्टॉक है, उसमें डाला होता, यू वुड हैव बीन सिटिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%. गॉट इट? दिस इज द पावर ऑफ राइट स्टॉक सिलेक्शन. आपको अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी होता है. सो जो एनालिसिस होता है, बी इट टेक्निकल एनालिसिस, बी इट फंडामेंटल एनालिसिस, बी इट ऑप्शन एनालिसिस, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पहला पार्ट कि हमें स्टॉक सिलेक्शन अच्छी आनी चाहिए. आप कौन सा स्टॉक आगे से लोगे? टाइप इन योर आंसर. विच स्टॉक विल यू ऑलवेज लुक इनटू? एवरीवन इज टाइपिंग. टाइप इन योर आंसर्स गाइस, टाइप इन योर आंसर्स. I will always buy a ढाबा 1 stock. Very good guys. आगे promise भी लिख दो. Promise to me that you will always buy ढाबा 1 stocks. Now, the second part of analysis.
एनालिसिस सिर्फ ये नहीं होता कि ढाबा वन स्टॉक, ऑफ कोर्स आप ढाबा वन स्टॉक ले लो, बाय एंड होल्ड करो, कभी भी आप फेल नहीं होगे। ऑफ कोर्स अगर उसमें यस बैंक जैसा स्कैम आ गया तब हमारा पैसा जा सकता है, इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं, जो कि मैं अभी आपको विद इन 5 मिनट्स आई एम गोना टीच यू दैट आल्सो, ऑलराइट। बट द सेकंड पार्ट ऑफ एनालिसिस इज कि हमें किस प्राइस पे एंटर करना है और कब एंटर करना चाहिए। कि अगर स्टॉक ढाबा वन है, ढाबा वन स्टॉक जब सस्ता मिल रहा है, जब नीचे गिरा हुआ है, हमें तब एंटर करना चाहिए, ऑलराइट। वो कैसे एंटर करेंगे, I will teach you that in another 15-20 minutes. All right. So this is the second part of analysis. Okay, when to enter, at what price to enter, and how much quantity to enter with. All right. Just type in, guys. I'm ईशान जी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा, अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस। अपना आराम से 90 मिनट्स के बाद विल टेक अप क्वेश्चन आंसर्स, उसमें आराम से ये सब सॉल्व करेंगे। आप अभी साइड पे लिख सकते हैं। ऑल राइट, चलो। Now let's get to the second most important thing. हम इंडियंस रिटेल इन्वेस्टर्स फेल क्यों होते हैं स्टॉक मार्केट में? एंड द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। हमें डिफरेंस ही नहीं पता ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। There's a big difference between trading and investing. You will never ever be able to successfully make money if you are not clear in your mind whether you are investing into this stock or you are trading into this stock. I have seen many people, so my career is, I am 15 years old in stock markets. My father is doing stock market since 1987. I was born in the family of stock markets. All right, मैं अपनी इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा। अभी आप ये समझो कि मैंने इतने लोगों से मिला हूं जो ये कहते हुए, मैंने इतने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार ये तो मैंने इन्वेस्ट किया है फॉर 3 months, ओ यार ये तो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है फॉर 1 year. I have friends who ask me, यार 1-2 साल के लिए कोई स्टॉक बताना, इन्वेस्ट करना है। That is not investing, guys. That is trading. You need to understand the big difference between investing and trading. All right? Investing और trading का उतना ही बड़ा अंतर है जितना डिफरेंस आपका अर्थ से मून तक का है, इतना बड़ा डिफरेंस है। All right? अगर आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की ये चीज समझ में आई कि there's a big difference, टाइप इन जय माता दी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये डिफरेंस होता है। ओके, जस्ट टाइप इन जय माता दी एवरीवन। ऑलराइट, सबसे पहले हम टाइप्स में बात करते हैं। सो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं जिससे टाइम होराइजन हमें पता चलता है। ऑलराइट, सो लेट मी ओपन अ व्हाइट स्क्रीन। कहां गई व्हाइट स्क्रीन मेरी? ये रही व्हाइट स्क्रीन। ओके, सो द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हमने अभी एंटर किया और 50 पैसे 80 पैसे पिप्स कहते हैं उसे, पिप्स में निकल गए। नाउ दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ माइनिंग, और ये सॉफ्टवेयर करते हैं, मैनुअली करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड्स आते हैं, जो नेक्स्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, उसे हम जनरली इंट्रा डे और इंट्रा वीक ट्रेडिंग कह देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आज हमने अभी बाय करा, विद इन 2-3 आवर्स हमने उसको बेच दिया। इंट्रा वीक ट्रेडिंग क्या होता है? बीटीएसटी, एसटीबीटी 2 दिन के लिए रख लिया, 3 दिन के लिए रख लिया। देन कम्स द स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में इफ आई एंटर, आई विल एंटर विद द होराइजन ऑफ 15 to 20 डेज। 15 से 20 दिनों का मेरा होराइजन रहेगा, एंड द प्रॉफिट आई विल बी लुकिंग एट इज 10%, 15%। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आई एम एंटरिंग टुडे, आई विल बी इनटू दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months एंड आई विल बी लुकिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ऑलराइट, और उसके बाद 3 से 6 महीने के बाद कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती, एवरीथिंग इज इन्वेस्टमेंट। आपको यह समझना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है, जब तक आपको पैसों की जरूरत ना पड़े, टिल द टाइम यू डोंट नीड दैट मनी और देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी और स्टफ, you will stay invested in a Dhaba One stock. That is the big time difference between trading and investing. तो अगर कोई Dhaba One stock ऐसा मूव करता है, if I'm entering here, these are all swing trades. यहां से लेके यहां तक, these are all swing trades. यहां से लेके यहां तक, these are all swing trades. Are you getting it? Positional trade क्या होता है? I will enter here or I will enter here and I will eat 2 market cycle. मैं यहां से लेके यहां तक का पोजीशन बनाऊंगा फॉर 3 months,
ऑलराइट। और इन्वेस्टिंग क्या होता है कि मैं यहां पे एंटर किया, जब तक स्टॉक या तो ढाबा 3 नहीं बना या फिर मुझे पैसों की जरूरत ना पड़ी, आई एम इन्वेस्टेड इनटू दैट। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? यस, नो, मे बी। टाइप इन yes, no or maybe. Let's take up some example. कोई भी एक अच्छा सा स्टॉक बताओ। Give me any good stock, guys. जो 3rd नंबर पे स्टॉक आएगा, I will take up that. Give me any good stock जो 3rd नंबर पे आएगा। Infosys 1, Adani Enterprises 2, Info Edge. All right, let's take up Info Edge. Info Edge आजकल बहुत सही चीज चल रही है। Zomato और इसका सारों में इनका काफी स्टेक है। Let's take up Naukri, Info Edge. All right. Now, can you identify swings here? Can you identify swings here? If I go पीछे, can you identify swings here? Anyone? Anyone? This is one swing. फिर नीचे गिरा, ये swing, नीचे गिरा, ये swing, नीचे गिरा, ये ऊपर नीचे. Can you identify these? All right. What was the point here? यहाँ पे कितना प्राइस है? If I ask you, इस पॉइंट पे कितना प्राइस है? Everyone. इस पॉइंट पे कितना प्राइस है इन्फो एज का? 1362. वेरी गुड गाइस. 1344, राइट? 1344 का 10% कितना होगा? व्हाट विल बी 1344 का 10% मूव? इट विल बी 134 पॉइंट्स. इफ आई ऐड 1344 प्लस 134, मेरा टारगेट कितना होगा? इफ आई टेक अ टारगेट ऑफ 10%, मेरा टारगेट कितना होगा? 1479 का. ये कितना ऊपर गया? ये कितना ऊपर गया इस स्विंग में? कितना ऊपर गया? दिस इज 1609. सो दिस वाज अ 15% मूव. सेम दिस 15% मूव. ये 15% की मूव है, ये 15% की मूव है, ये 15% की मूव है. दिस इज 15%, दिस इज 15%, दिस इज 15%. दिस इज व्हाट स्विंग ट्रेडिंग इज. और ये कितनी देर में जाता है? विद इन 10 to 15 days. अ ढाबा वन स्टॉक. ऑलराइट. इफ आई टॉक अबाउट पोजिशनल ट्रेडिंग, आई विल ट्राई टू एंटर हियर, right? And my target will be 30%. That will be approximately here. Getting it? I will have 2 market cycles. That is my positional trading. And if I'm investing, I will try to enter here and I will stay invested जब तक मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है. फिर चाहे कोरोना आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे साथ है, I will stay invested. वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा. I'm just trying to explain you the difference between trading and investing. Let's take up one more stock. One more stock. कोई भी एक अच्छा सा stock. जो पहला stock आएगा, I will take up that. But it has to be a Dhaba One stock. IGL. Okay. A very good stock. So this is IGL. All right. Abhi. So if you can identify the swings here, right? If I go back. So this is one swing. ये पूरा swing दिखा रहा था. Yes. Can you see this? This is a swing. Then there was a big fall. Then there was a point of rise again. फिर नीचे गिरा because of corona. उसके बाद अभी वापस उसी लेवल पे आ गया है. It is again at these levels. All right. Now if I talk about this level, ये वाला पॉइंट लेते हैं. इसका कितने लेवल है? 403. 403 का 10% कितना होता है? 403 का 10% होता है 443. Within 10 days, this took a time. तो ये 15-20 दिन के अंदर it hit the 10% target. Am I clear? Swing और positional समझ में आया आप सबको? Yes, no, maybe. Any other stock you want to discuss or should we move ahead? Infosys. Okay, let's talk about Infosys. बहुत अच्छा, बेहतरीन stock, right? Right. Now, if I talk about swings here, right? This is a complete swing. यहां से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, यहां से ऊपर नीचे, ऊपर एंड नीचे. All right. How about Infosys? Yes, okay, Shikha, it can take up to a month also, right? But that was all Corona time and everything. That's why it would have been taken a month. कभी कभी sideways हो जाता है. But the point is that it should go up. All right. So, okay, this is 922. यहाँ पे 922 का था 10% move. This has given a 20% move. Same is the case with Reliance, guys. सारे stocks ऐसे होंगे. There's no point repeating the stocks. बाद में हम अच्छे से करेंगे. एक बारी Reliance ले लो. This is Reliance. This is the complete swing it gave. All right. और अभी ये अच्छे लेवल पे आया हुआ है. This can give you a 10% move easily. Okay. Yes Bank is a Dhaba 3 stock.
We'll never be putting our money in Yes Bank. Okay, chalo. So this was difference number 1 about trading and investing, कि अपने को पता होना चाहिए यार कि मैंने इन्वेस्ट करना है, मैंने ट्रेड करना है. ऑलराइट, नाउ कैसे पता होना चाहिए? हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि मैंने ट्रेड करना है कि मैंने इन्वेस्ट करना है? कोई गेस कर सकता है? हाउ डू आई आइडेंटिफाई वेदर आई शुड ट्रेड और इन्वेस्ट? एनी गेसेस? क्वेश्चन सिंपल है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है या मेरे को ट्रेड करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? There is only one guy in entire world which can help you with this answer. सिर्फ एक इंसान है जो कि आपको ये जवाब दे सकता है कि आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, एंड दैट इज जितेंद्र सोढी जी. बिल्कुल सही, माई सेल्फ, द गाय इन द मिरर. आपको शीशे में शक्ल देख के उससे पूछो कि आप ट्रेडिंग करने आए हो या इन्वेस्टिंग करने आए हो. यू हैव टू डिफाइन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आपका गोल है कि आपकी प्राइमरी इनकम सिक्योर्ड है, आप प्राइम नौकरी करते हो, हर महीने आपको पैसा मिलता है, आपकी सेकेंडरी इनकम स्टोर्ड है कि आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे भी चढ़ाई हुई है और एक और पैसा कहीं और से भी पैसा आ रहा है कि अगर नौकरी चले गई तो ठीक है, सेकेंडरी इनकम भी अपने साथ है, राइट? देन यू शुड ओनली इन्वेस्ट. डोंट वेस्ट योर एनर्जीज इनटू ट्रेडिंग, राइट? नाउ इफ यू आर लुकिंग, प्राइमरी इनकम आपकी सिक्योर्ड है बट आपको सेकेंडरी इनकम बनानी है, देन यू शुड डू स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग. नेवर डू इंट्राडे ट्रेडिंग. ज्यादा मत घुसो स्टॉक मार्केट में. अभी पोजीशन लो, 10 दिन 15 दिन बाद देखेंगे. स्विंग ट्रेडिंग सीखो, पोजिशनल ट्रेडिंग सीखो, महीने के अंदर निकलेंगे, 3 महीने के अंदर निकलेंगे, बिकॉज दैट इज माई सेकेंडरी इनकम. If you are looking to make a career, full-time career out of stock markets, then only you should focus on primary income, which is your intraday and intra-week trading, जिसमें आपके ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आ जाती है, स्ट्रैंगल्स आ जाते हैं, स्ट्रैडल्स आ जाता है, कॉन्डोज आ जाता है, बटरफ्लाइज आ जाता है. इट इज वेरी हार्ड फॉर एवरीवन टू टेक गुड पोजीशंस, हेवी पोजीशंस इन इंट्राडे. हमेशा आप ये याद रखना. तो हमें ऑप्शन सीखना बहुत जरूरी होता है इफ आई एम लुकिंग फॉर अ प्राइमरी इनकम. सबको अगर ये चीज समझ में आई, जस्ट टेल मी जय माता दी. ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टिंग, सही जी, इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप डॉक्टरी करके पैसा कमाओ, चाहे आप इंजीनियर बन के पैसा कमाओ, चाहे आप सरकारी नौकरी करके पैसा कमाओ, चाहे आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाओ, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाओ, चाहे आप रेंटल इनकम से पैसा कमाओ, हर किसी केस में इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है. दिस इज द बिग डिफरेंस. इन्वेस्टिंग इज फॉर द लाइफ टाइम, आपकी सेफ्टी के लिए. ट्रेडिंग इज लाइक अ रेगुलर इनकम. हम दोनों को मिक्स कर देते हैं. हम क्या करते हैं कि अगर मैंने कोई स्टॉक 100 रुपीज का लिया, जैसे ही वो 110 का होता है तो मैं कहता हूं वाह 10% मिल गया, 10% मिल गया, आई एम अ ट्रेडर, आई एम गॉड, हर रोज 10% लेंगे, आज ये स्टॉक लेंगे, कल वो स्टॉक लेंगे. बट अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज पे लिया और वो 90 आ जाता है, हम बोलेंगे कि यार ये ऊपर जाएगा, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. 90 रुपीज का 80 हो जाता है, 70 हो जाता है और हम कहते हैं नहीं नहीं ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा. सो इन शॉर्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में ट्रेडर्स हैं और लॉस में इन्वेस्टर्स हैं, राइट? और वो ढाबा 3 स्टॉक में जरूर फंसते हैं, जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. आप में से कौन है जो इन लोगों ने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है जो मैंने अभी आपको बताया कि वी आर ट्रेडर्स व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट्स एंड वी आर इन्वेस्टर्स व्हेन इट कम्स टू लॉस, राइट? तो हम सोच के नहीं इन्वेस्ट और ट्रेड करते. स्टॉक मार्केट हमें इन्वेस्टर या ट्रेडर बना देती है, which is very very wrong. Now how to improve that? हमें इसको ऐसे कैसे करना चाहिए? उसी के लिए बना है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लेट्स फोकस ऑन दैट. ऑलराइट, एंड बिफोर आई गो फर्दर, आई विल टीच यू द राइट मेथड ऑफ एनालिसिस. वो हम सेशन के एंड में करेंगे. उससे पहले हमें 3-4 चीजें सीखना बहुत जरूरी है. सो लेट्स फोकस ऑन दैट. All right. So now comes the major difference. Quantity का difference. हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस समझने के लिए. क्वांटिटी का डिफरेंस. यहां पे ध्यान से देखो गाइस, इतनी छोटी प्राइस मूवमेंट. आई एम एंटरिंग एट 400 रुपीज एंड कीपिंग अ टारगेट ऑफ 401 रुपीज.
सिर्फ 1 रुपए का टारगेट, मेरा क्वांटिटी इतना बड़ा होना चाहिए। अगर मैं अपना प्राइस मूवमेंट बड़ा करता हूं, लेट्स से मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं कि मैं 400 पे एंटर किया और 404 टारगेट लगा रहा हूं, मेरी क्वांटिटी एज कंपेयर टू स्कैल्पिंग जो हमने पहले करा था उससे कम हो जाएगी। इफ आई एम एंटरिंग इनटू अ स्विंग ट्रेड कि मैं 400 पे एंटर किया और 440 का टारगेट लगा रहा हूं, मेरी क्वांटिटी और कम हो जाएगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेड कि मैंने 400 पे एंटर किया और 520 का टारगेट लगा रहा हूं, मेरी क्वांटिटी और कम हो जाएगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट कि 400 रुपीज का लिया और मैं उसको जिंदगी भर रखूंगा, मेरे को सिर्फ इतने शेयर्स लेने हैं, क्योंकि मेरे को इतने शेयर्स लेने हैं मैं ज्यादा कंपनियां खरीद सकता हूं। आई विल नेवर पुट माई ऑल माई एग्स इन वन पर्टिकुलर बास्केट। नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज यू हैव 4 लाख रुपीज, सपोज यू हैव 4 लाख रुपीज और आपने आईसीआईसीआई बैंक 250 रुपीज का खरीद लिया। विल यू बी एबल टू कीप दैट फॉर नेक्स्ट 10 years? आंसर इज नो। आप 4 लाख रुपए का अगर आईसीआईसीआई बैंक खरीद लेते हो, आपके पास 4 लाख रुपए ही है और 4 लाख रुपए का यू बाय आईसीआईसीआई बैंक एट 250 रुपीज, यू विल बी एग्जिटिंग इट एट 260 रुपीज। यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर बट यू विल बी एग्जिटिंग एट 260 रुपीज, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी, राइट? बट इंस्टेड ऑफ 4 लाख रुपीज आप 40,000 आईसीआईसीआई में डालो, 40,000 एचडीएफसी बैंक में डालो, 40,000 आप और वन स्टॉक्स में डालो, तो आईसीआईसीआई बैंक 250 का 500 भी हो जाएगा। यू विल बी लाइक आई डोंट वांट टू बुक प्रॉफिट। डिड यू गेट दिस? या यस नो मे बी? जय माता दी, अगर आपको ये चीज समझ में आई क्वांटिटी का। ऑलराइट, अभी आप और एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपको बहुत क्लियर आ जाएगा। ऑलराइट, let's take up some more examples. Now let's talk about quantity. Very important. All right, उससे पहले tell me one thing guys, very simple question. अगर आप एक रेलवे स्टेशन, so you are at रेलवे स्टेशन A और आपने B रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ा, so you want to go from point A to point B. आप ट्रेन में हो, आप point A से point B की तरफ जा रहे हो, right? And after a certain while, थोड़ी दूर जाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये ट्रेन एक्चुअली गलत डायरेक्शन में मुड़ गई है और वो पॉइंट सी की तरफ जा रही है। आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं ना मतलब मैं मजाक करता रहता हूं, मेरे पॉइंट्स को सीरियसली मत लेना, बट समझाने की बात कर रहा हूं। सो इफ आई एम एंटरिंग एट पॉइंट ए, राइट, और मैं पॉइंट बी रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहता हूं, बट वो बीच में ही ट्रेन मुड़ गई और वो सी की तरफ जा रही है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? यू विल गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। यस, मेट्रो है तो अलग बात है। मेघा जी, मेरे साथ ऐसा हो रखा है। सो आई वेंट टू, मैं येलो लाइन मेट्रो में चला और वो एकदम से मुड़ गई थी। मैं आपको कभी, इफ आई मीट यू पर्सनली वन टाइम, आई टेल यू द स्टोरी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है वो स्टोरी बताने का। ऑलराइट, मैं उतर जाऊंगा, राइट? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो ये सोचेगा कि नहीं, ये जो ट्रेन के ड्राइवर है इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ये सी से वापस बी की तरफ जाएगा? कोई है ऐसा जो सोचेगा कि मैं तो वेला आदमी हूं, आई एम फ्री, आई एम टोटली फ्री इन लाइफ, आई कैन गो टू स्टेशन सी, आई कैन गो टू स्टेशन डी, आई कैन गो टू स्टेशन ई, कभी तो जाएगा बी की तरफ, आई विल कीप सिटिंग? है कोई ऐसा आदमी? है कोई ऐसा आदमी? आंसर इज नो, नेवर। इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट एट पॉइंट ए। हमें वो पॉइंट ए निकालना नहीं आता स्टॉक मार्केट में, इसलिए हम उसमें घुसे रह जाते हैं। I will gonna teach you exactly that in this workshop right now, right here. टाइप इन जय माता दी अगर आपको ये चीज समझ में आई कि चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट नॉट बिकॉज कि स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा, हम इस उम्मीद में जी लेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट ओनली बिकॉज कि आई डोंट हैव टाइम। मैं अगर 100 पे एंटर कर रहा हूं, नीचे आया, आई विल बुक माई लॉस मैन, आई विल गेट टू अनदर स्टॉक। लुक एट येस बैंक, इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन येस बैंक और अभी तक इन्वेस्टेड करते तो एचडीएफसी बैंक जो 50 टाइम्स हो गया, 50% हो गया, नॉट 50 टाइम्स, आईसीआईसीआई बैंक जो 30% हो गया, वो मिस हो जाता हमारा, है कि नहीं? इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट आउट ऑफ द ट्रेन एंड बाय द नेक्स्ट ट्रेन, गेट इनटू द अनदर ट्रेन, है कि नहीं? ऑलराइट, चलो लेट्स मूव अहेड। इसका मतलब गाइस ये भी है कि स्टॉक मार्केट में
कल अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई, आप उसका कुछ कर सकते हो? यस नो मे बी। अगर कोई स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई, आप उसे रोक सकते हो गिरने से? यस और नो? आई विल सही जी, आई विल आंसर टू दैट लेटर। नो। अगर सपोज आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, स्टॉक मार्केट भागने लग गई, आप उसका कुछ कर सकते हो? यस और नो? तो फिर आप स्टॉक मार्केट में कर क्या सकते हो गाइस? व्हाट इज इन योर हैंड्स? देयर आर ओनली 3 थिंग्स व्हिच आर इन योर हैंड्स। ओनली 3 थिंग्स व्हिच आर इन योर हैंड्स। 1, एंट्री, प्राइस डिसाइड करना कि किस प्राइस पे लेना है। अगर वो प्रॉफिट में हो जाता है तो मेरा क्या एग्जिट प्राइस होना चाहिए? अगर वो लॉस में हो जाता है तो मेरा क्या एग्जिट प्राइस होना चाहिए? दैट इज द सेकेंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। ये तीनों चीजें मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। गाइस, मेरी वीडियो दिख रही है आपको? Everyone, if you can hear me loud and clear, and if you can see my glowing face, yes? All right. So, किसी को जिसको नहीं दिख रही है वीडियो, the best way to remove everything is कि आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो, exit the meeting and enter again the webinar. आपको दिखने लग जाऊंगा मैं. All right. So there are only 3 things in life जो आप कंट्रोल कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, right? Now, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं. Very simple. If I enter at 100 रुपीज, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं, डोंट टेक इट लिटरली। अगर मैं कोई स्टॉक 100 रुपीज पे एंटर करता हूं, कैन आई से कि जब तक ये 130 नहीं होगा मैं नहीं निकलूंगा? यस नो मे बी। जब तक मैं 130 नहीं होगा मैं नहीं निकलूंगा, ये मैं ऐसा सोच सकता हूं? ये तो डिपेंड नहीं करता कि मैं किसी और पे, राइट? जिस दिन 130 हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा। ऐसे ही अगर ये लेट्स से 90 रुपीज हो जाता है तो मैं प्रॉफिट लॉस बुक कर लूंगा, राइट? तो ऐसा सोचना कि इफ आई एम एंटरिंग एट 100 रुपीज, इफ आई एग्जिट एट 130 रुपीज, आई विल बुक माई प्रॉफिट। इफ इट गोज टू 90 रुपीज, आई विल बुक माई लॉस, राइट? इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो होगी, राइट? अगर मैंने 100 पे लिया है, कभी ना कभी या तो 130 लगेगा या 90 लगेगा, है कि नहीं? टाइप इन जय माता दी। ये चीजें मेरे हाथ में है, फिर रीजन चाहे जो भी हो। सो इफ अ स्टॉक वेंट फ्रॉम 100 टू 130, मोदी जी ने कुछ कर दिया, स्टॉक ने रिजल्ट बहुत अच्छा दे दिया, कोई भी रीजन हो, आई डोंट केयर। अगर कोई स्टॉक 100 पे आया, वो 90 पे आ गया, कोई भी रीजन हो, कंपनी में स्कैम आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आई डोंट केयर, आई विल बुक माई लॉस बिकॉज दीज आर द ओनली थिंग्स इन माई हैंड्स। यस नो मे बी। टाइप इन जय माता दी गाइस अगर आपको ये चीज समझ में आई। जोर से बोलो जय माता दी। वाहेगुरु भी लिख सकते हैं, अल्लाह भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आई विल टेल यू दैट शिखा जी शिखा जी मुझे कह रही है कि हाँ भाई समझ आ गया, आगे चल, जल्दी बता आगे, राइट? शिखा जी वेट पेशेंटली, आपको मैं आगे बता रहा हूं कि सब कैसे करना है। ऑलराइट, सो वी एंटर एट 100, वी कीप अ टारगेट ऑफ 130 एंड माय स्टॉप लॉस इज 90 रुपीज। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर ये 100 से 130 हो जाता है, हाउ मच, व्हाट विल बी माय रिवॉर्ड? मैं अगर ये 100 से 130 हो जाता है, मेरा रिवॉर्ड कितना है? व्हाट विल बी माय रिवॉर्ड? कैन एनीवन टेल मी गाइस? दैट विल बी 30 रुपीज। यस। एंड व्हाट इज माय रिस्क? अगर ये 100 से 90 आ जाता है, मेरा रिस्क कितना होगा? व्हाट विल बी माय रिस्क? सो माय रिस्क इज 10 रुपीज, राइट? व्हाट विल बी माय रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो गाइस? व्हाट विल बी माय रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय रिस्क रेशियो? ये मेरी रेशियो कितनी होगी, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी दैट? दिस विल बी 3:1, है कि नहीं? दिस विल बी 3:1। 30 डिवाइडेड बाय 10, 3:1। सबको ये चीज समझ में आई? टाइप इन 3 ऑन द चैट बॉक्सेस जिसको ये समझ में आई। Okay, very good. Let's take it up here. So, if I'm entering now, this is an investment example. मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं 100 पे एंटर कर रहा हूं। सपोज आई एम प्लेसिंग अ टारगेट एट 130, माय स्टॉप लॉस इज 90 रुपीज। मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कितना आ रहा है? मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आ रहा है 3 का, है कि नहीं? यस। अगर मेरे एनालिसिस या मेरी किस्मत इतनी खराब है, माय एनालिसिस और मेरी किस्मत जो भी कहो वो इतनी खराब है कि जो मैंने पहला इन्वेस्टमेंट करा
उसमें लॉस हो गया, दूसरा करा लॉस हो गया, तीसरा प्रॉफिट, चौथा प्रॉफिट, लॉस लॉस लॉस, प्रॉफिट, लॉस लॉस, कि मेरे 10 में से आउट ऑफ 10 इन्वेस्टमेंट्स आई टुक, 3 got hit, 3 got the target hit and 7 failed. I am still making money. Isn't it, guys? Why? क्योंकि जो मेरे 3 ठीक हुए, they gave me 30 rupees each. 3 into 30 is 90 rupees I earned. And if I lost 7 trades and I lost 10 rupees each, I lost 70 rupees. Net में I am still making 20 rupees. है कि नहीं? है कि नहीं? Type in 20 अगर ये चीज समझ में आई. This was an investing example, right? ये 100 कैसे आया, 130 कैसे आया, ये आपको मैं आगे बताऊंगा. अभी हम डिफरेंस समझ रहे हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का, right? Suppose let's say that I was doing an intraday trading. इंट्राडे ट्रेडिंग में बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ प्राइस और स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा. So if I'm entering at 100 rupees, my target will be 103 rupees, my stop loss will be 99 rupees, right? My reward to risk ratio will be same. If my accuracy is 30%, I'll be still making money. Yes, no, maybe. सबको ये चीज समझ में आई? In stock markets, it is not about analysis, it is only and only about maths. Simple, pure maths. कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क कितना आ रहा है और आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, राइट? एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, जो मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, that has an accuracy of more than 70% and a reward to risk ratio of more than 7. This is the power of investing. जैसे हम छोटा करते रहेंगे, जैसे हम ट्रेडिंग की तरफ आते रहेंगे, हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क कम होता रहेगा, हमारी एक्यूरेसी कम होती रहेगी. बट कभी भी आपकी एक्यूरेसी, जो आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 30%, राइट? एंड योर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इन जनरल शुड नॉट बी लेस देन 2. जनरली 3 मानते हैं, बट आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी एंड सेइंग कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2 से नीचे नहीं होना चाहिए. सही जी. अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है, उसका भी तरीका है. क्या है मैं आपको आगे बताता हूं. ऑलराइट, एम आई क्लियर ऑन दिस थिंग? टाइप इन जय माता दी अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आया कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है. आई वांट एवरीवन टू टाइप इन जय माता दी वेरी क्विकली. ऑलराइट गाइस, परफेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटी. कि $1,000,000 क्वेश्चन, क्वांटिटी कैसे निकालना चाहिए, राइट? उसके लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू एनालाइज कि हमारा रिस्क कितना है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है. अगेन अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल. आप एग्जांपल्स को सीरियसली मत लेना, बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल्स होते हैं, बट समझाने की बात है. ऑलराइट, सो लेट्स से कि मैं मार्केट में जा रहा था, ऑलराइट, और मेरी गलती की वजह से किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया. मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? यस और नो? मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? मेरी गलती की वजह से किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया, मुझे दुख होगा? यस, दुख होगा. ऑफ कोर्स, थप्पड़ खाने पे दुख होता ही है, राइट? चलो लेट्स टेक अप अनदर एग्जांपल. सपोज मैं मार्केट में जा रहा था, राइट? मेरी गलती भी नहीं थी और फिर भी मुझे थप्पड़ मार दिया किसी ने. इन 2 सिचुएशन में मुझे किस में ज्यादा दुख होगा? इसमें इन 2 सिचुएशन में से मुझे किस में ज्यादा दुख होगा? जब गलती थी कि नहीं थी? सेकंड में मेरे को ज्यादा दुख होगा, राइट? मेरा रोना निकल जाएगा कि भाई क्यों मार दिया मुझे, मैंने तो कुछ करा नहीं, है कि नहीं? सेम इज द केस विद स्टॉक मार्केट गाइस. आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको बताता है कि अगर स्टॉक मार्केट ने आपको थप्पड़ मारा तो कितने का पड़ेगा. अगर आप ये पहले से ही डाइजेस्ट कर लो, पहले से मतलब ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता हो कि अगर मैंने 100 रुपए का स्टॉक लिया है, 90 रुपीज आ गया तो मुझे इतने का नुकसान होना चाहिए. अगर आपको ये पहले से पता है, आपको दुख नहीं होगा. बट हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पड़े हैं? 10 लाख रुपए पड़े हैं. ऐसा कर, तू इन्फोसिस ले ले 100 रुपीज का, राइट? और जैसे ही वो 90 रुपीज आता है, हमारी हवा टाइट हो जाती है. हमें ऐसा दुख लगता है कि हमें लगता है कि और कितना नीचे जाएगा, है कि नहीं? गॉट दिस थिंग कि नहीं, राइट? सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज नो कि अगर स्टॉक मार्केट ने धोखा दिया, अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस जो कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी उसने धोखा दिया तो आपको कितने का चपेट पड़ेगा. ऑलराइट, दिस इज व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स.
a very simple mathematical logical question. If I'm entering at 100 rupees और अगर 90 पे आया, मैं अपना लॉस बुक कर लूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, ऑलराइट. और मैंने ये डिसाइड किया है दैट आई विल लूज ओनली 5,000 रुपीज. अगर ये 100 का 90 आ जाता है, मुझे 5,000 का नुकसान होना चाहिए, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? एनी गेसेस? इफ आई एंटर एट 100 रुपीज, अगर 90 पे आ गया, आई शुड ओनली लूज 5,000 रुपीज. व्हाट शुड बी माई नंबर ऑफ शेयर्स? एनी गेसेस? Everyone, any guesses? 500. Some are saying 50 rupees. राहुल जी कह रहे हैं 500, रूपक जी कह रहे हैं 500, रजत जी कह रहे हैं 50 रुपीज. अगर मैंने 100 पे लिया, 90 पे आ गया, मेरा रिस्क पर शेयर कितना है? व्हाट इज माई रिस्क पर शेयर इफ आई एम एंटरिंग एट 100 रुपीज और मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं 90 का? माई रिस्क पर शेयर इज 10 रुपीज, राइट? इफ आई डिवाइड माई टोटल रिस्क, मैंने टोटल रिस्क कितना लेना है? 5,000 का. इफ आई डिवाइड 5,000 विद रिस्क पर शेयर, मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे. सबको ये चीज समझ में आई? वेरी सिंपल मैथमेटिकल थिंग. ऑलराइट, नाउ द गोल्डन रूल कहता है कि नेवर एवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल. आप 2% से ज्यादा का कैपिटल लूज नहीं करोगे. मतलब इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ लेट्स से 1 लाख रुपीज, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो है, इसका 2% कितना होगा गाइस? व्हाट विल बी 2% ऑफ 1 लाख रुपीज? व्हाट विल बी 2% ऑफ 1 लाख रुपीज? दैट इज 2,000 रुपीज. यू विल नेवर लूज, यू विल नेवर रिस्क मोर देन 2,000 रुपीज. सबको ये चीज समझ में आई? 1 लाख का पोर्टफोलियो मतलब that the amount which you have put in your demat account, आप चाहे 100 करोड़ का नेटवर्थ हो आपकी, चाहे आप 50 करोड़ की नेटवर्थ हो, चाहे आपकी 50 लाख की नेटवर्थ हो, 5 लाख की नेटवर्थ हो, जितना पैसा आपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है, उसके 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना. टाइप इन 2% अगर आपको ये चीज समझ में आई. दिस लॉजिक इज फॉर बोथ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. रिस्क मैनेजमेंट दो तरह की होती है. वन, प्राइस एक्शन बेस्ड, the other which is called diversification. रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, there are two types. One, प्राइस एक्शन बेस्ड, जो कि हम अभी सीख रहे हैं, and second which is diversification. That is diversification. Right now I'm talking about price action. अगर आपको प्राइस एक्शन बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट करना है, you will not risk more than 2% of your portfolio, right? Very simple example. अगर मेरा 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, 2% is my risk. What will be risk amount per trade? Per trade मेरा कितना रिस्क होगा? Type in your answers, guys. Type in your answers. That is 2,000 rupees. अगर मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 2% रिस्क है, that is 2,000 rupees. If I enter at 100 rupees and exit at 90 rupees, 90 rupees का अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, तो मेरा रिस्क पर शेयर कितना हो जाएगा? मेरा रिस्क पर शेयर कितना हो जाएगा? Type in your answers again, guys, very quickly. जय माता दी everyone. Type in your answers. 10 rupees मेरा रिस्क पर शेयर हो जाएगा. If I divide 2,000 by 10, मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं guys? What is my number of shares? That is 200. सबको ये चीज समझ में आई? Type in 200 everyone. Type in 200 अगर आपको ये चीज समझ में आई. Very good. Now this was investing. Suppose I have to do trading. Trading में मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा? स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा guys? What will be my stop loss? If I enter at 100 rupees and keep a stop loss at 99 rupees, बहुत छोटा प्राइस मूवमेंट हो जाएगा. 2,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना. अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं? Now what is my number of shares? Now what will be my number of shares? 2,000. मेरे शेयर्स इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? मेरे शेयर्स इन्वेस्टिंग के हिसाब से इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? Yes, no, maybe. मेरे शेयर्स इंक्रीज हुए? Yes. This is exactly what I was telling you, that if I do trading, my quantity will increase. जैसे जैसे मैं इन्वेस्टिंग करता जाऊंगा, मेरी क्वांटिटी कम होती रहेगी और मैं चैन से सो सकता हूं. टाइप इन जय माता दी जोर से अगर आपको ये चीज समझ में आई. एवरीवन टाइप इन जय माता दी. टाइप इन संता जी की जय हो. टुडे इज क्रिसमस. Type in Santa ji balle balle if you got this right.
Okay. Now, second, I will take up questions later. Okay, Deepshikha ji, I will repeat it for you very quickly. Right? If I am entering, let's take up this. If I'm entering at 100 rupees, my stop loss is 90 rupees. मेरा risk per share is 10 rupees. If I divide 2000 by 10, मेरी quantity कितनी आएगी? 200. Okay. Now if I'm doing swing trading, right? Swing trading में I enter at 100 rupees. My stop loss is 97 rupees. My जो risk per share होगा that will be 3 rupees. मेरी quantity कितनी आ जाएगी 1 लाख पे? 2000 divided by 3. That will be approximately 666 shares, 667 shares. Got it? Right? अगर अभी भी समझ में नहीं आया, you will have the recording. You can get the recording again. All right? You can trade. Okay. Now about this 2% rule. Now about this 2% rule. आप 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते, कम का रिस्क ले सकते हो. So if my portfolio is 1 lakh rupees, I can risk 500 rupees. I can risk 1000 rupees. I can risk 1500 rupees. But I will not risk more than 2000 rupees. Alright? जितना आप कम रिस्क लोगे, उतनी ज्यादा कंपनियां खरीद सकते हो. Alright? उतने आपके कम शेयर्स आएंगे, उतना आपका कम पोर्टफोलियो यूज होगा और आप ज्यादा कंपनियां खरीद सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं. Alright? Now this was risk management based on price action. Now let's talk about diversification. Diversification का रूल बहुत सिंपल है. सिंपल रूल क्या है कि you will never risk more than 10% of your portfolio in any particular company. तो अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, आप 10,000 से ज्यादा का अमाउंट नहीं डालोगे. So let's say I want to build a portfolio of private banks, right? मेरे ढाबा वन स्टॉक्स कौन से हैं? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, Kotak Mahindra Bank, right? I will put, and if my portfolio is 1 lakh rupees, 10,000 in ICICI, 10,000 in HDFC, 10,000 in Kotak, 10,000 in Axis Bank. सबको ये चीज समझ में आया? I will not put more than 10% का thing in any particular stock. Now, if you want to buy Yes Bank also, आपको लगता है कि मेरे को ढाबा 1, ढाबा 2, ढाबा 3 सब बकवास है, मुझे लगता है कि Yes Bank बहुत नीचे है and it should go up. Rakesh Jhunjhunwala has bought. There are many people who are buying it. I should buy it. You are most welcome to buy it, but not more than 10% of your portfolio. You can put 5%, you can put 6%, you can put 7%, but not 10%. Got it? Got it, guys? Type in Jai Mata Di अगर आपको ये चीज समझ में आई. Diversification. कि मेरे को ये पंगा लेना ही नहीं है. I don't want to get into 2% rule. I don't want to put a stop loss. I don't want to keep a price action based stop loss. मैं तो enter करूंगा, फिर चाहे ये zero हो जाए, चाहे ये ऊपर हो जाए, मैं नहीं निकलूंगा. So in that particular case, you will not put more than 10% of your portfolio. All right? This is the only rule. So either you do it mathematically or you do it diversification. Right? Both are equally good. Okay? Now, let me get back to the strategies which I'm going to be teaching you. All right? So swing trading. If I enter at 100 rupees, my target will be 110 rupees. My stop loss generally will be less than 3%. So my reward to risk ratio will actually come by 3.33%. And if my accuracy is 30%, I will be making money. But the strategies which we have, that strategies has an accuracy of more than 50%. All right. So this is what swing trading is all about. In positional trading, आप अगर 100 पे एंटर कर रहे हो, 97 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बट आपका टारगेट 130 हो जाएगा. दिस इज पोजिशनल ट्रेडिंग. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, आपने 100 की चीज चाहे 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, जब तक आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती या फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाता, आप उस स्टॉक में से नहीं निकलोगे. अब आपको अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का तीनों पॉइंट क्लियर हुआ कि डिफरेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि मैं चाहता क्या हूं, सेकेंडरी इनकम, प्राइमरी इनकम की इन्वेस्टमेंट. अगर आप सबको ये चीज समझ में आई, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, या जोर से बोलो जय माता दी. राइट? सो दैट आई मूव अहेड. ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, बहुत अच्छे. अब आते हैं असली चीज पे कि ढाबा वन स्टॉक में मैं एंटर कैसे करूं. राइट? हाउ टू चूज
द राइट स्टॉक एट द राइट टाइम, कि कौन ढाबा वन स्टॉक में कैसे एंटर करना चाहिए. ऑलराइट, अगर आप सब ये जानना चाहते हो, टाइप इन ढाबा वन so that I move to the next step. How to enter a ढाबा वन स्टॉक, कि कैसे मैं, कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी इज मोर देन 70% एंड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज मोर देन 7. ऑलराइट, लेट्स गो टू ढाबा वन स्टॉक. ढाबा वन स्टॉक को समझने के लिए आई विल अगेन बी गोइंग टू द चार्ट्स, और चार्ट्स पे मैं एक नई चीज लगाऊंगा जिसे हम बोलते हैं RSI. एक टेक्निकल टूल लगाऊंगा जिसे हम बोलते हैं RSI. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ओके, दिस इज कॉल्ड RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ये बताता है कि स्टॉक में कितना तेजी आ रहा है, इस स्टॉक में कितनी तेजी से पैसा अंदर जा रहा है, FIs और DIs कितनी तेजी से इसमें पैसा डाल रहे हैं. दिस इज व्हाट दिस स्टॉक विल टेल यू. हाउ? आई विल टेल यू दैट. सो वेयर डिड आई गो? I get on to the indicators वाला बटन here. ये रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, you'll get the recording. Indicators वाले बटन पे I typed in RSI और मुझे RSI मिल गया and I selected this. Okay, just type in RSI. अगर आपको ये चीज समझ में आई कि कैसे लगाना है, अगर नहीं समझ में आई, डोंट वरी, you'll get the recording, बाद में देख लेना. Alright, right, चलो अब RSI होता क्या है, let me explain you that very quickly. RSI का सिंपल फॉर्मूला होता है. नाउ गाइस, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. RSI क्या होता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट अगले 2 मिनट सिर्फ सुन लो, मैथ सुन लो. ऑलराइट, सपोज लेट्स से कि फर्स्ट मंथ मेरा स्टॉक 100 रुपीज का था, सेकेंड मंथ इट वेंट टू 120, थर्ड मंथ 140, फोर्थ मंथ 150, फिफ्थ मंथ 160, सेवन मंथ 180 एंड सेवेंथ मंथ 100 and 1 2 3 4 5 6. ओके, और जो लास्ट महीना 7वां महीना था वो नीचे गिर गया और 160 पे आया. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, कि पहले महीने इसने कितना एडवांस किया, इसने 100 से कितना हो गया, 120 अगर हो गया तो इसने कितना एडवांस किया. टाइप इन योर आंसर्स गाइस. इफ इट वेंट फ्रॉम 100 to 120, इट एडवांस बाय 20 पॉइंट्स. नेक्स्ट मंथ कितना हुआ, 120 से 140 हो गया, अगेन 20. उसके नेक्स्ट मंथ 10 पॉइंट्स, राइट. फिर कितना हुआ, फिर 10 पॉइंट्स, फिर उसके बाद 30 पॉइंट्स, और लास्ट में इट फेल बाय 30 पॉइंट्स. लास्ट में डिक्लाइन हुआ. सो पहले मंथ एडवांस था, सो दिस इज एडवांस 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 एंड दिस इज डिक्लाइन. ओके, RSI का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस RS. 100 का RSI का क्या फॉर्मूला होता है, 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस RS, जिसमें सिर्फ एक चीज वेरिएबल है, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है. वो वेरिएबल चीज कौन सी है, जो हिलती है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हिलती है, वो है RS. और RS क्या होता है, RS होता है कि एडवांस कितने हुए और डिक्लाइंस कितने हुए. एडवांस डिवाइडेड बाय डिक्लाइंस इज RS. इस पर्टिकुलर केस में टोटल एडवांसेस कितने थे, गाइस, व्हाट आर द टोटल एडवांसेस. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30. टोटल एडवांसेस कितने हैं, 90 के. टोटल डिक्लाइंस कितने हैं, व्हाट आर द टोटल डिक्लाइंस, 30 पॉइंट्स का. व्हाट विल बी माय RS का वैल्यू, इफ माय एडवांस इज 90 and my decline is 30, what will be my RS का value? This will be equal to 90 divided by 30, which will give me 3. है कि नहीं, सबको ये समझ में आया कि 3 कैसे आया. टाइप इन 3. मेगा जी इज वेरी क्विक, शी कैलकुलेटेड द टोटल RSI. वेरी गुड मेगा जी, 3 समझ में आया, RS का वैल्यू 3. नाउ इफ आई पुट 3 into RSI into this formula, मेरा RSI कितना आ जाएगा, 100 minus 100 upon 1 plus 3, 100 divided by 4 is 25, 100 minus 25 is 75. Type in 75 अगर आपको ये चीज समझ में आई. This is how RSI is calculated. So guys, ये जो RSI है ना, इसका exactly weighted advance और weighted declines लेते हैं. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं. ओके, राइट. चलो, टेल मी वन थिंग गाइस, कि लेट्स से 8वें महीने नेक्स्ट मंथ
ये स्टॉक 200 रुपीज का हो जाता है, नेक्स्ट मंथ 200 रुपीज का स्टॉक हो जाता है, तो एडवांस इंक्रीज होगा कि डिक्लाइन इंक्रीज होगा? इन दिस पर्टिकुलर केस एडवांस विल इंक्रीज और डिक्लाइन वुड इंक्रीज। ये एडवांस इंक्रीज होगा कि डिक्लाइन इंक्रीज होगा? अगर स्टॉक 160 से 200 का हो गया है, advance will increase, right? So if my advance is increasing, tell me one thing guys, if my advance is increasing, RS का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर मेरा एडवांस इंक्रीज कर रहा है, RS का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? My RS value will increase, right? If my RS value is increasing, this ratio will decrease. This ratio will decrease, and since this ratio is decreasing, RSI will increase. If a stock में advance ज्यादा होता है, my RSI will increase. Very quickly again, कई लोगों को नहीं समझ में आया, वैसे फालतू की चीज है, आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, बट कोई क्यों ना एक बार फिर से बता देते हैं। If a stock from 160 rupees next month increased to 200 rupees, that means that my advance increased. If my advance increased, numerator increase हो रहा है, that means कि RS का वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर RS का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इस रेशो में डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, that means कि ये रेशो कम होगी। 100 में से अगर कोई चीज कम होगी, RSI इंक्रीज कर जाएगा। बाकी सारी चीजें छोड़ो, leave everything aside, just understand this thing, that if there is buying in the stock market, if stock price increases, RSI increases. Simple. कैसे इंक्रीज हुआ वो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ऑलराइट, इट्स मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी वाइज, अगर स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में पैसा आता है, अगर उस स्टॉक में FI DIs आता है, RSI इंक्रीज होगा, है कि नहीं? यस और नो में भी, राइट? RSI को इंक्रीज होने से कोई रोक सकता है? आंसर इज नो, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर पैसा आया, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो एडवांसेस इंक्रीज होंगे, एडवांसेस इंक्रीज होगा तो RSI इंक्रीज होगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट स्टेप, वेरी क्विकली नेक्स्ट स्टेप। RSI मेरा 50 है, अगर इफ माय RSI इज कमिंग आउट टू बी 50, ये 50 कब होगा? हाउ विल माय RSI बी 50? Based on this formula, how will my RSI be 50? Any ideas? More declines, advances is equal to declines, right? RSI 50 कब होगा? जब RS का वैल्यू 1 होगा। 100 divided by 1 plus 1 2, 100 divided by 2 is 50, 100 minus 50 is 50, right? तो अगर RS का वैल्यू 1 होगा तभी मेरा RSI 50 होगा। Yes, no, maybe everyone. Yes, no, maybe. 1 plus RS का वैल्यू 1 होगा तभी मेरा RSI 50 होगा। That also means कि advances should be equal to declines. Advances should be equal to declines. Yes, that also means guys कि if my RSI is equal to 50, stock is sideways. If my RSI is greater than 50, it's bullish. है कि नहीं? If RSI is less than 50, मतलब डिक्लाइन ज्यादा है, it's bearish. Everyone, सबको समझ में आया? 50 मतलब sideways, 50 से ऊपर मतलब bullish, और RSI less than 50 मतलब bearish. Got it everyone? Type in जय माता दी, फिर जोर से लिखो जय माता दी everyone. Okay? Now, what do you think कि अगर ढाबा वन स्टॉक था और वो ऐसे नीचे गिरा हुआ है, अगर वो नीचे गिरा हुआ है, what will be RSI का वैल्यू? इतने महीनों से नीचे गिरा हुआ है, RSI का वैल्यू 50 के नीचे होगा कि 50 के ऊपर होगा? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट विल बी लेस देन 50, राइट? इसको नीचे गिरने के बाद जिस दिन इसका RSI 50 क्रॉस कर जाएगा, जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि इसका RSI 50 क्रॉस कर चुका है, राइट, आई विल बाय। व्हाई? बिकॉज नाउ ढाबा वन स्टॉक में बाइंग आ चुकी है, बिकॉज इट इज बुलिश। सबको लॉजिक समझ में आया? टाइप इन जय माता दी।
the day it crosses. So this is weekly chart. आज हम weekly strategy करेंगे. So we'll learn weekly chart. On weekly chart, if my weekly RSI crosses above 50, I am safe to assume that my Dhaba One stock has resumed its uptrend. ये वापस ऊपर जाने लग गया है. स्टॉक नीचे गिरा हुआ था, वापस ऊपर भागने लग गया है. टाइप इन जय माता दी अगर आपको ये चीज समझ में आए. नाउ दिस इज अ वीकली चार्ट. वीकली चार्ट मतलब कि हमने स्टॉक मार्केट को मंडे को नहीं देखना, ट्यूसडे को नहीं देखना, वेडनेसडे को नहीं देखना, थर्सडे को नहीं देखना. फ्राइडे को एट 3 o'clock यू विल डिसाइड कि कौन से ढाबा वन स्टॉक्स में आरएसआई इस हफ्ते 50 क्रॉस कर रहा है. ऑलराइट, वेरी लेट्स टेक अप एग्जांपल्स लेते हैं. सो हम आरएसआई की सेटिंग्स में जाएंगे. आई एम गोइंग टू सेटिंग्स फर्स्ट. थोड़ी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है. ओके, आरएसआई की सेटिंग्स में गया मैं. यहां पे सेटिंग्स में आई विल चेंज दिस कलर. प्लीज चेंज दिस कलर. इफ यू आर लाइकिंग दिस वर्कशॉप, आप हमेशा ये कलर चूज मत करना. पर्पल, आई डोंट लाइक पर्पल, बर्गेंडी, वट एवर दैट फूजिया कलर इज. ओके, राइट. इनपुट्स में हमने जब एग्जाम्पल करा था तो हमने कितने महीनों का डेटा लिया था? व्हाट वाज द मंथ डेटा जो हमने लिया था एग्जाम्पल में? एवरीवन, कितने महीनों का डेटा लिया था? दैट वाज 7 months. यस नो मे बी 7 महीनों का डेटा लिया था. We will take 14 months. So we will not change the length. It will always be 14. Okay. Style में जाके I am changing the upper band to 50, lower band to 50. Don't worry, ये कैसे क्या कर रहा हूं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है. You will get the recording. Don't worry about that. Okay. Now background मैंने हटा दिया. Criteria is I don't want to reinvent the wheel. जिसने RSI बनाया उसने 14 लिया था, हम भी 14 लेंगे. That is not important. Okay, Rajat ji, right? Once we have lot of time, then I will explain you कि why 14. जब अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होगा, alright? So we'll take 14 months का डेटा, alright? So this is RSI 50 and 50. Okay, दबा दिया. Can you see this line? Let me darken this line. थोड़ा strong line बना देते हैं 50 वाली. Can you see this? Weekly line. हम इसको weekly chart करेंगे. कौन सा chart करेंगे? Weekly chart करेंगे. Can you see this line, everyone? Now, what was the week जब वो RSI 50 क्रॉस करा? कौन सा हफ्ता था जब उसने RSI 50 क्रॉस करा? क्या अभी कितना RSI? Can you see this? What is the RSI का वैल्यू अभी यहाँ पे? Has it crossed this line? Yes, no, maybe. This is HDFC Bank I am talking about. Has this crossed this line? Yes, no, maybe. Answer is no. जिस दिन 50, जिस वीक ये 50 क्रॉस कर जाएगा उस दिन हम बाय करेंगे. डिड इट क्रॉस 50? यहां पे 50 क्रॉस कर गया. यस, नो, मे बी. व्हाट इज द आरएसआई वैल्यू हियर? आपको आरएसआई वैल्यू यहां पे दिखेगा. इधर आपको आरएसआई का वैल्यू दिखेगा. सो इफ आई पुट माय कर्सर ऑन दैट पर्टिकुलर वीक, आरएसआई का वैल्यू, डिड इट क्रॉस 50? यस, नो, मे बी. 51.42. all right, you will buy 10,000. So if you have 1 lakh rupees, you will buy 10,000 का HDFC Bank. What is the price you will be buying? Closing price के आसपास 3 बजे close हो रहा होगा. I will divide 10,000 by 1056 जहां पे वो close हुआ था. This will be my number of shares. If I have 1 lakh rupees, I will put in 10% into this. सबको चीज समझ में आई? This will be approximately 10 shares. सबको चीज समझ में आई? टाइप इन जय माता दी. सबको समझ में आया? टाइप इन जय माता दी. ओके, नाउ इफ आई लुक बैक, you would have been buying this stock at 1056. Today it is at 1397. उससे पहले कैन यू सी कि वो RSI 50 यहां पे क्रॉस करा था? Yes, no, maybe everyone. Can you see this? RSI 50 उसने यहां पे क्रॉस करा था. उससे पहले उसने यहां पे क्रॉस करा. These are all the low points. Can you see this? This is how we identify swings. ये 50 क्रॉस करा, ये 50 स्टॉक करा, ये 50 क्रॉस करा. हर टाइम जब उसने 50 क्रॉस करा, all you have to put is 10,000 rupees if your portfolio is 1 lakh into HDFC Bank.
Let's take up some other example. कोई और स्टॉक बताओ अच्छा सा. Give me any good Dhaba One stock, guys. Give me any good Dhaba One stock very quickly. Reliance. Okay, this is Reliance. So this is Reliance. This is the weekly chart. You would have put your money here. You would have put your money here. You would have put your money here. How much? 10,000 only per 1 lakh. आपका risk management भी हो रहा है. Okay. If I talk about Hindustan Unilever, it's my favorite stock, by the way. You will be putting your 10,000 here. You will be putting your 10,000 here, 10,000 here, all the time. TCS, okay, TCS. So this is TCS, a Dhaba One stock. You will be putting your 10,000 here, 10,000 here, 10,000 here. Okay. You would have last जब आपने RSI ने 50 क्रॉस करा था, you would have bought TCS at 1,800 rupees. Today it at 2,900 rupees. ऐसे ही जब भी Dhaba One stock, guys, it is very simple. I am not doing any magic here. This is not simple. Dhaba One stocks हैं, there are 500 stocks. Dhaba One है, उन्होंने ऊपर जाना ही है. हम बस टाइम कर रहे हैं मार्केट को थोड़े लॉजिक के साथ कि जब वीकली चार्ट में there are enough of advances greater than declines that it crosses 50, right? इतनी बाइंग आ जाती है. Advances 50, RSI 50 कब क्रॉस करेगा? जब advances will be more than declines. Advances will be more than declines when? जब उसमें पैसा आएगा, पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का आएगा तो RSI कहीं नहीं मूव करेगा. It's only when FIDIs put in money कि वीकली चार्ट में RSI ऊपर जाएगा. तो जैसे ही वो एकदम से कंसिस्टेंट बाइंग आएगी, I'll be looking to enter. Got it? When to exit for maximum profits? ईशान जी, ये आपको खुद से पूछना है. If you are investing, every time it comes below 50 and then goes up to 50, you'll be putting your money in that particular stock lifetime के लिए. If you are doing positional trading, 30% टारगेट लो 6 महीने के अंदर. स्विंग ट्रेडिंग 10% लो, निकलो. पोजीशन अगर आपने इंट्राडे करना, इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक नहीं है. गॉट इट? सबको ये चीज समझ में आई? टाइप इन देयर इज नो रिजल्ट इन लॉस. शिखा जी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज इन्वेस्टिंग. आई एम पुटिंग 10,000 रुपीज. टीसीएस को सेकेंड टाइम पे भी अगर आपने लिया होता, आज वो लाइफ टाइम हाई बना रहा है. गेटिंग इट? दिस इज इन्वेस्टिंग. ट्रेडिंग की वर्कशॉप कब लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा. दिस इज इन्वेस्टिंग गाइस. This is long-term investing, positional thing. So maximum you can consider a positional trading कि मैं 30% का टारगेट ले रहा हूं, but this is more of an investing. Okay. Mentioned a stop loss on investment, but मैंने 10% का stop loss नहीं करा था. If you want to put a stop loss here, stop loss will be swing low. Swing low कैसे? कि suppose RSI जैसे ही 50 क्रॉस करता है. This is the point when RSI is crossing 50. Yes. This is the point when RSI is crossing 50. I will keep this as my stop loss in TCS. Got it? Right? समझ में आया आपको? But then I am just simply saying that just put in 10,000 rupees out of 1 lakh rupees. Don't use that. वो ट्रेडिंग का मैं नेक्स्ट वर्कशॉप जब आपको दूंगा फ्री वाला, उसमें हम ट्रेडिंग में वो वाले फॉर्मूले लगाएंगे. ओके? सैयद जी, अगर आपको RSI समझ में नहीं आया, I won't repeat here. Recording देख लेना. I am sure you will get it. It's very simple. It's very, very simple. Okay. सबको एक चीज समझ में आई? Type in जय माता दी so that I move ahead. Type in जय माता दी. सबको एक चीज समझ में आई? Give me stocks if you want to take examples. If you want to take examples. Question and answers in another 5-10 minutes, guys. Biocon. Okay, let's talk about Biocon. A very good company. A very good Dhaba One company. 50 के नीचे कब आया था? यहाँ पे 50 के नीचे आया. इधर 50 के नीचे है. 45 है. Yes, no, maybe. Type in Biocon. If this is yes or no. It's less than 50. Yes or no? Is it less than 50 RSI here at this particular moment? It crossed 50 here. 50 को क्रॉस कर गया. 50 को क्रॉस कर गया. दिस इज tradingview.com. 50 क्रॉस कर गया. You buy Biocon at 291 rupees. Put 10,000 in Biocon. Today it's at 481. Almost doubled itself. Not doubled itself, but 60 to 70%. Clear, everyone? Let's take up some other stock. Pfizer, very good company.
This is P Pfizer. It crossed 50 here. You would have bought it at 4,000 levels. Today it's at 525. उससे पहले आपने यहाँ पे लेना था at 3817. जब ये 50 क्रॉस कर रहा था, you would have bought it at around these levels. You would have stayed invested. उससे पहले you would have bought it at these levels. You would have saved invested. Any other stock, guys? Let's take up stocks very quickly, guys. Any other stocks? Okay. Shikha ji has a question. If I had put 10,000 thrice from my 1 lakh rupees, then at second point of TCS purchase, I would have definitely lost. Okay, Shikha ji. Let's get to your question first. TCS आप कब enter कर रहे हो? At what point are you entering? Here? Yes or no? Here? आप second ये वाला बोल रहे हो? कौन से point पे second बोल रहे हो? So 2019 March. You would have bought here. So you are saying कि मैं अगर यहां पे इन्वेस्ट करती 10,000 rupees, right? You would have bought 10,000 rupees के shares इधर. Okay. Just let me zoom in a bit for you. You would have bought 10,000 here. Okay. उसके बाद आप 10,000 कब आप फिर next कब buy करते हैं आप 10,000? Give me a date. So this is March 2019. When would have you bought next 10,000? March 2019. It's a lost 1 year loss. That is fine. Look at the price today. I'm talking about investing, Shikhaji. Right? And again, if you are looking for a strategy जो 100% right होती है, we are doing it in a very wrong manner. आपने अगर TCS 10,000 का लिया था, आपने बाकी का 90,000 के भी अलग अलग 9 कंपनियां ली होती, that would have been Dhaba One. Stop loss is okay. If you are wanting to understand stop loss, Shikha ji, you need to understand that this is investing. I am teaching you this strategy is investing. For trading, I will announce after the workshop that when we are having a trading workshop, there I will teach you those strategies कि कब उसमें लेते हैं और कब उसकी accuracy 65 से ज्यादा आती. Got it? This is simple investing, a simple form of investing. Now this loss happened out of Corona, but still it went up. You mentioned that one must put a stop loss. Yes, Shikha ji, I mentioned that, but I also mentioned कि अगर हम diversify कर रहे हैं, if I'm just putting 10% of my capital, I can keep it forever, because I am saying कि अगर हम 10,000 के 10 अलग अलग ढाबा वन कंपनीज ले ले, उसमें से अगर एक भी यस बैंक बन गई तो कोई चक्कर नहीं है, बाकी 9 कंपनीज ऊपर रहेंगी, राइट? सो ईदर वी यूज प्राइस एक्शन बेस्ड स्टॉप लॉस or we use diversification as a method. This method what I'm teaching you right now is diversification, that I'm just putting in 10,000. Type in जय माता दी अगर चीज समझ में आई. Good that you asked this question. ये टॉपिक फिर से रिपीट हो गया. Okay, so no stop loss in diversification. Yes. अगर स्टॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी स्टॉप लॉस लगा दिया तो मतलब फिर तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया. 10,000 में वी आर पुटिंग एंड वी आर बुकिंग अ लॉस ऑफ लेट्स से 1,000 रुपीज, 500 रुपीज, दैट्स नो पॉइंट. ओके, ब्रोकरेज ही बन रही होगी हमारी. ऑलराइट, चलो लेट्स गेट बैक टू व्हाट आई वांटेड टू से अगेन. ऑलराइट, सो दैट वाज दिस, that we will keep our weekly RSI when it crosses above 50 we will buy. We will put our stop loss as per the diversification कि हम सिर्फ 10,000 का ही स्टॉक लेंगे. Alright, now guys give me 2 minutes. Let me talk about my paid workshop कि हम paid workshop में क्या करेंगे. So paid workshop is starting from January 1st week. आपको मैं जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं स्केड्यूल भेज दूंगा कि कैसे कब कौन से दिन में क्लासेस लगेंगी. Alright, so the guys, this workshop which you attended is MIFE. This is stock market is for everyone. You can get this recording. YouTube पे डालता हूं मैं, मतलब इंडिविजुअली किसी को नहीं दे पाता, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने YouTube चैनल बनाया, उसमें मैंने ऐसे रिकॉर्डिंग्स डाल देता हूं. आपको मैं रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा विद इन 2 days. Within 2 days you will get the recording of these sessions. Okay, clear everyone? Type in जय माता दी अगर रिकॉर्डिंग वाली चीज समझ में आई. That workshop is called Stock Market is for everyone. I try to be as real, as truthful, and explain you everything about investing in that. All right. If you want to learn deep investing, उससे भी ज्यादा अच्छी strategies, how to choose multi-baggers,
how to find a stock with better strategies, right? We have a program which is called You Can Win in Stock Markets. ये 5 महीनों का प्रोग्राम रहता है. इसमें हम क्या सीखते हैं? इसमें हम 2 प्रोग्राम्स करते हैं. One is 10x, the other is 20x. In 10x we have technical learning. उसके बाद पहले महीने हमारी टेक्निकल लर्निंग रहती है. सेकेंड मंथ हम साइकोलॉजिकल फोकस करते हैं, साइकोलॉजी पे काम करते हैं. एंड लास्ट के 3 मंथ्स वी हैव 1-to-1 सेशंस. 10x प्रोग्राम है और 20x प्रोग्राम है. 10x में हम इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज अलोंग विद साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, मल्टी बैगर्स कैसे चूज करते हैं, आईपीओज में कैसे पैसा डालते हैं, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम्स, जैसे आज हमने स्ट्रैटेजी करी वैसे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज, पोजिशनल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे एंड इंट्रावीक ट्रेडिंग सिस्टम्स, ये सब 10x में अवेलेबल होता है. 10x में अवेलेबल क्या नहीं होता? एवरीथिंग रिलेटेड टू 20x एंड एडवांस इंट्राडे. एडवांस इंट्राडे मतलब बटरफ्लाइज, कॉन्डोर्स, स्ट्रैंगल्स एंड स्ट्रैडल्स, एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज, जोड़े बनाना ऐसे कहते हैं, बेयर स्प्रेड्स, बुल स्प्रेड्स, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन 20x. So everything related to options right from the start till the end 20x में कवर होता है. And then we have 4 months of psychological conditioning कि क्योंकि अभी क्या आता है कि आप अभी आपको ना those who are new, right, they are attracted towards strategies कि मैंने एक स्ट्रैटेजी सीख ली, अब मेरा काम बन जाएगा. बट स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी पैसा बनना मुश्किल होता है बिकॉज वो साइकोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं आती है कि मेरे को कौन सी स्ट्रैटेजी कब यूज करना चाहिए. हम वही तुक्के मार रहे होते हैं. आई एम डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल आई विल बी डूइंग स्विंग ट्रेडिंग. अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल हुआ फिर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करूंगा. मैं ऐसे ही घूमता रहूंगा, मिक्स एंड मैच लर्निंग करता रहूंगा. वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवरसेल्व्स. उसके लिए वी नीड सम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग. हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है. So we have designed a curriculum in so many ways that we'll be able to master this price. Okay, master price मेरे दिमाग में master this thing about psychology. All right. So how does this work? Very quickly, 2 minutes. First month 10x के sessions होंगे, 2 घंटे के live program होंगे. जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ वैसे लगातार 5 days and this will happen on weekdays. रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक you will get the recording lifetime. रिकॉर्डिंग आपको उसी सेशन की रिकॉर्डिंग फॉर द लाइफ टाइम यू विल गेट विद इन 45 मिनट्स. सो 10:45 पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. सो 10x के 5 सेशन होंगे, पहले टेक्निकल, उसके बाद 4 महीने हमारा साइकोलॉजिकल सेशन और 1-to-1 सेशन चलेंगे. सेम इज द केस विद 20x. 20x में 10x के पहले 5 सेशन प्लस 6 मोर सेशन ऑफ ऑप्शंस, स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स, butterflies and all those things, max pain theory, open interest analysis, how to identify resistance support through option analysis. वो सारी चीजें will be in the 20x program. All right. So 11 sessions of 20x live sessions, 2 घंटे के recording के साथ. 5x 10x में 5 sessions होंगे plus second month it will be all psychological sessions कि कैसे हमें psychologically अपने आप को transform करना चाहिए. थर्ड मंथ से लेके 5th month तक I will be teaching on 1-to-1 basis, will be giving you algo systems जिसमें आप खुद मतलब आपने अगर if you're wanting it to be short term trading, intraday trading, intra-week trading, आपको algo systems मिलेंगे जिसमें आपको just 9:15 बजे मार्केट में algo ऑन करना है and it will keep working and trading according to this. तो वो algo systems कैसे बैठने हैं, all that things 1-to-1 sessions में cover होगा. all right. उसके साथ साथ you will get access to this page. तो हमारी एक वेबसाइट है ndpms.in. ऑलराइट. इसमें हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा. सो वी विल गेट द एक्सेस टू ऑल दीज पेज. इसमें ये ढाबा वन की लिस्ट है, मल्टी बैगर की लिस्ट है, ऑल दीज थिंग्स का एक्सेस यू विल गेट दैट. ओके. इंट्राडे स्ट्रैटेजी, स्विंग पोजिशन स्ट्रैटेजीज, ये सब आपको मिलेगा. प्लस आई विल गिव यू एल्गो का एक्सेस, ये मैं आपको बता चुका हूँ. द थर्ड थिंग विल बी स्कैनिंग टेक्निक्स. स्कैनिंग टेक्निक्स मतलब आपको स्कैनर्स मिलेंगे जिसमें आपने बटन दबाया तो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि कौन सा स्टॉक है जो कल लेना चाहिए, आप स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहिए या पोजिशनल ट्रेड के लिए लेना चाहिए. 3 बजे फ्राइडे को आप लिस्ट दबाओगे, बटन दबाओगे, आपके सामने लिस्ट आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स हैं जो इस महीने आज की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. ऑलराइट. सेम आपको मनी मैनेजमेंट शीट्स मिलेगा. यू विल गेट द डेली ब्रॉडकास्ट. एडवाइजरी नहीं है, इट्स लाइक के ये सर्विस कभी भी बंद हो सकती है आफ्टर 1 year 2 year. जिस दिन भी मुझे लगेगा कि आप सब अब ट्रेन हो चुके हो,
ये सर्विस बंद हो जाएगी, बट यू विल गेट द डेली ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑफ कौन सी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं. माई एम हियर इज टू गिव यू द स्कैनर्स की आप एक लिस्ट खुद बनाओ, बट जस्ट टू हेल्प यू फॉर फर्स्ट सेकेंड ईयर, 1-2 साल के लिए मैं आपको वो मैसेजेस फ्री में क्या, वैसे भी मैं फ्री में ही करता हूँ. ऑल यू हैव टू डू इज बिकम अ मेंबर ऑफ एनडीपीएमएस. रेस्ट एवरीथिंग इज free of charge for you. Okay, you will get the daily broadcast messages also in this. Okay, schedule kya hai? So this is starting from 20, this was starting from 29 December, but we have moved this date. अब ये 4th Jan, I think 5th Jan से start हो रहा है. मैं आपको spam नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा. It's like कि मैं आपसे simple पूछूंगा whether you are interested for the course or not. If you are interested, you have to type back interested. I will send you the schedule. I will send you the details कि हम और क्या सारा कुछ सीखेंगे. All right. So 10x के 5 sessions, 20x के 11 sessions, and then Balle Investor Psychology के 4 sessions. Okay. Program cost is 22,700 for 10x and 37,700 for 20x. ये this is the actual worth of this course, right? This was what I was charging जब हम offline sessions कर रहे थे. मैं 2012 से इस लाइन में हूँ, टीचिंग की लाइन में हूँ. माय फादर इज इनटू दिस थिंग फ्रॉम 1987. आई जॉइंड स्टॉक मार्केट्स इन 2006. मेरे घर का बिजनेस है. हम 1987 से किसी का पैसा नहीं हैंडल करते, कोई एडवाइजरी नहीं करते, कुछ नहीं करते. वी जस्ट सिंपली ट्रेड, इन्वेस्ट, एंड वी ऑल्सो हैव अ ब्रोकरेज फर्म. ऑलराइट, सो वी हैव 22,700 फॉर 10x, 20x का 37,700. ऑनलाइन प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस है, दैट इज 15,700 फॉर 10x and 25,700 for 20x. ये डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलेगा. ऑलराइट, पेमेंट्स कैन बी डन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप बोल लो उससे हम पेमेंट ले लेंगे. आप पैसा दो, हम ले लेंगे. ऑलराइट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स एंड लाइफ, यू कैन ऑलवेज रीच अस हियर. इट्स जस्ट नॉट अबाउट द पेड वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप. आपने फिर से फ्री वर्कशॉप लगानी है, आप लगा सकते हो. जो हमारे पेड सेशंस है वो आपने एक बार ही पेमेंट दे दिया, उसके बाद लाइफ टाइम आपको फ्री है. सो इफ यू से दैट यस सर आई वांट टू अटेंड 10x प्रोग्राम अगेन आफ्टर 5 years, इफ आई विल बी टीचिंग आफ्टर 5 years, आई विल गिव यू दैट प्रोग्राम. अगर आप हर दूध, लेट्स से कि आपने अभी लगाया, उसके बाद आपने अगले महीने बोला कि मैं नेक्स्ट बैच में भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, you are most welcome without any problem, without any extra fees or nothing. Zero cost where you'll get algo systems, everything is included in this membership. My aim here is to create something in life. अब आप लोग सोचे होंगे कि अगर सब कुछ इतना आता है तो पढ़ाता क्यों है. गाइस, मुझे प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, टर्शियरी इनकम, ये सारी चीजें चाहिए, बट उससे ज्यादा जरूरी ये बात है गाइस कि आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन लाइफ. राइट, ऐसा नहीं है कि मैं लॉकडाउन में पढ़ाना शुरू हुआ. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, जब बिल्कुल कोई भी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स नहीं होता था. Right, and I have been creating and impacting a lot of lives. I have done that, and I am so proud of that. All right, coming back to this. This is my email address. These are the numbers. You can reach anytime. You can have n number of questions through mails. All right. If you want to have the feedback, go on to the homepage. Homepage पे जितने भी हमारे students हैं, उनके email addresses लिखे हुए हैं. All right, timeline के हिसाब से email addresses लिखे हुए हैं. राइट, ये ईमेल एड्रेस पे आप, ऑफ कोर्स मैं फोन नंबर नहीं डालूंगा, ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए. ईमेल पे लिखो. बहुत सारे लोग हैं, देर आर 50-60, वैसे तो देर आर मोर देन 300 स्टूडेंट्स, बट 50-60 नहीं अभी तक फीडबैक दिया है. लाइव अपडेट होता है, 50-60 नहीं, आई थिंक इट्स मोर देन 100 नाउ. राइट, तो इनको आप फोन कर, इनको मेल डाल के यू कैन आस्क फॉर द रिव्यूज एंड हाउ आर दे डूइंग इन लाइफ. ओके, नाउ लेट्स टेक अप क्वेश्चन एंड आंसर. यही बस मुझे बोलना था. थैंक यू सो मच. Merry Christmas, everyone. I've got this cap. Christmas hai, Christmas Eve hai. Merry Christmas. Santa is here. Let's ask any questions you want to ask. So let's have question and answer round, sir, guys. I'm cool with this. I got this. Okay, I'm willing to take questions. So this is platform for forex trading also. यही जो सारी strategies है ये आप forex में भी करोगे. This will work in gold commodities as well, bitcoins, उन सब पे भी ये सारी चीज लगती है. So if you are suppose talking about weekly strategy based on this thing, ये जो हमने अभी करा, इसको हम गोल्ड में देखते हैं. प्लेटफॉर्म यही सही है. tradingview.com पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो. So I'm not able to find gold here. This is gold. ये गोल्ड देखा आपने. So RSI 50 अभी क्रॉस करा है. This is the right time to
बाय गोल्ड, इससे पहले यहाँ पे था इन 27 मई 2019 जब कोरोना का डर फैला हुआ था. ओके, हाउ अबाउट इफ आई टॉक अबाउट बिटकॉइन? बिटकॉइन भाग गया, मिस हो गया आपका, आपको थोड़ा 2-3-4 वर्कशॉप पहले लगाना चाहिए था. बट इफ आई टॉक अबाउट यूएसडी बिटकॉइन, सो हियर आई गो and Bitcoin and US dollar, if I talk about this, it crossed 50 here. You would have bought it here. Rajat ji, RSI 60 is also very good strategy, but that is a positional strategy. You can go on to YouTube, you can find the previous recordings, usme RSI 60 milega. I would say that if you are talking about monthly charts, RSI 60 is better, right? But if you are talking about weekly charts, तो RSI 50 is better. Weekly charts में हमें हर हफ्ते कोई ना कोई स्टॉक मिलता रहता है, मंथली में हमें मंथ के एंड में मिलता रहता है, राइट? सो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस. अभी आपको ना सच बात बताऊं, सच बात ये है गाइस कि आफ्टर लेट्स से 3 वीक्स और 4 वीक्स, वंस यू हैव ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल दीज थिंग्स ना, आपको लगेगा कि आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, स्टॉक्स तो बहुत आते रहते हैं, राइट? सो योर फोकस शुड बी हाउ टू इंक्रीज योर प्राइमरी इनकम, हाउ टू गेट योर सेकेंडरी इनकम. वंस यू हैव लर्न दिस इन्वेस्टिंग थिंग, ये वर्कशॉप लगाने के बाद 3-4 हफ्ते इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद यू विल बी फोकसिंग ऑन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम कि मैं कैसे और पैसा बनाऊं ताकि ये सारे स्टॉक्स मिस ना हो. दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. ओके, लेट्स टेक अप क्वेश्चंस. Alok stock for 45, I have 500, now it's 20. What should I do? Pritam ji, that is one thing. The only thing what you need to do is learn a better way of investing and trading. All right, you have 500 stocks. If that 500 stocks into 40 is less than 10% of your portfolio, you can keep it very easily, right? और बाकी 90% को अच्छे स्टॉक से इंप्रूव करने की कोशिश करो. I don't know anything कि कल आलोक ने कितना हो जाना है. अगर वो ढाबा 1 है, I know for sure कि अगर उसमें कोई स्कैम नहीं आता है, within 2-5 years it will go up. But अगर वो ढाबा 3 है, I am guaranteeing you कि वो वापस ऊपर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है आराम से, बट एक बारी वो नीचे गिर जाए, वो वापस कभी नहीं उठ पाता, कभी नहीं उठ पाता. डोंट एक्सपेक्ट कि यस बैंक फिर से लाइफ टाइम हाइज लगाएगा. आई डोंट सी इट इन एनी वेज. ओके, इंडिया का नंबर 1 ढाबा 1 स्टॉक कौन सा है? इंडिया का नंबर 1 ढाबा 1 स्टॉक कौन सा है? दैट इज निफ्टी. निफ्टी इज इंडिया नंबर 1 ढाबा 1 स्टॉक. इंडिया का नंबर 2 ढाबा 1 स्टॉक कौन सा है? दैट इज बैंक निफ्टी. ऑलराइट. Rajat says, I've been practicing RSI 60 with 20-month moving average. Yes, you can keep that strategy if you're comfortable with that. That is also very, 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 very good strategy. Weekly chart, RSI greater than 50. Monthly chart, RSI greater than 60. Gopal ji, bilkul sahi, sach mein. Okay. Any opinion on Simcom Formulae and Tilak Nagar as multi-bagger? No, again, मल्टी बैगर के लिए आपको 3-4 चीजें देखनी होती है. पहली चीज, उसके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, राइट? सेकंड थिंग कि वो कितना लेटली न्यू है, कि कब से वो मल्टी बैगर बनने की कोशिश कर रहा है बट अभी तक बन नहीं पा रहा है, राइट? जनरली जो आईपीओज होते हैं, जनरली जो अभी अभी लिस्ट होते हैं, 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, वही मल्टी बैगर बनते हैं. अब अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो मतलब पिछले 15 सालों से लिस्ट हो रखा है और वो एकदम से मल्टी बैगर बन जाएगा, दैट इज नॉट मल्टी बैगर. दीपांक, मल्टी बैगर इज सम स्टॉक जो 10 रुपए का 100 रुपए हो जाता है, 1000 रुपए हो जाता है. ऑलराइट, कैन यू सजेस्ट सम बुक्स दैट कैन बी हेल्पफुल इन ट्रेडिंग? फाबिया जी, ट्रेडिंग इन द जोन इज अ वेरी गुड बुक. सुपर ट्रेडर इज अ वेरी गुड बुक. दैट इज फर्स्ट 2. Okay, yes, you can log out, guys. There's no more learning. I am here for question and answers now. What is the difference between length of 14 and 20? Okay, so 14 months में हम पिछले 14 months का डेटा ले रहे हैं, 20 months में पिछले 20 months का डेटा ले रहे हैं. If I am talking about weeks, so 14 weeks का ट्रेडिंग डेटा होता है और 20 weeks का होता है. This is like all based on statistics. जिसने ये RSI लगाया था, they generally kept a length of 14. All right, that was the question of statistics. Moving averages are generally 20, which is a very good moving average. If monthly 20 से ऊपर जाता है, that is a good stock to buy. अगर ढाबा 1 stock monthly 20 के ऊपर जाता है, that is that month जहाँ पे आपको खरीदना चाहिए. Okay, duration of 10x is so 10x and 20x दोनों का duration 5 months है. If you are talking about technical learning, कि मेरे को स्ट्रैटेजी सीखनी है, वो 10x की स्ट्रैटेजीज 5 दिन में सीख लेंगे, 20x की स्ट्रैटेजीज 11 दिन में सीखेंगे. हाउ शुड वी प्लान फॉर आईपीओ?
which to go for, which not to go for. Santa जी, आपको if you want to plan for IPO, that is part of अपना जो पेड प्रोग्राम है उसमें हम सीखते हैं कि कैसे करना चाहिए. बट अभी के लिए I'll give you the guideline. The guideline is कि if you want to invest in IPO, अगर बुल मार्केट चल रही है जैसे अभी चल रही है, यू शुड ऑलवेज सब्सक्राइब टू IPO बिकॉज उसमें लिस्टिंग गेन होता है. लिस्टिंग गेन इज लाइक इंट्राडे ट्रेड, इंट्रा वीक ट्रेड. कि मैंने आज लिस्टिंग अपना 15,000 रुपया का मैंने एक लॉट सब्सक्राइब कर दिया, 1.5 लाख रुपया का सब्सक्राइब करा तब भी 15,000 का लॉट मिलेगा. अगर मैंने 1 करोड़ का भी सब्सक्राइब करा तब भी 15,000 का लॉट मिलेगा, है कि नहीं? सो इट्स लाइक ओनली 15,000 आजकल जनरली सबको मिलता है, राइट? और वो लिस्टिंग गेन क्या होता है, जैसे आज मिसेस बेक्टर्स 100% रिटर्न दे गया, सो इट विल बी लाइक कि आपका 15,000 एकदम से 27,000 30,000 हो जाएगा, है कि नहीं? राइट, दैट इज अ BTST ट्रेड. आईपीओ में आप सब्सक्राइब करो, आज लो और आज ही निकल जाओ. दैट इज व्हाट सब्सक्रिप्शन इज ऑल अबाउट, कि आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन आईपीओ थिंग्स, आपको यह समझना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन करो या ना करो, आपका रिस्क पर शेयर कितना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 2,000 रुपीज, यू वेट कि आईपीओ खुलेगा, खुलने के बाद जो भी पहले वीक का परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे विल डिसाइड कि हमें कितना पैसा डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए. वो कितनी क्वांटिटी होती है, वो पहले वीक का कैसा होता है, दैट इज कवर्ड इन द पेड वर्कशॉप. ओके, आई हैव बॉट मोइल लिमिटेड, कहां गया? आई हैव बॉट मोइल लिमिटेड 2500, एवरेज प्राइस 143. 200 shares of Moil bought at 135 with brokerage was sold at 138 today. Good, Syed ji. Good. Syed ji, आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं? You have been very you have discussed lot of trades here. Please explain one more swing positional trading. I am not Manish. My name is Nikhil, guys. Manish is someone who is taking care of my training program, public relations. I am Nikhil. मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया. ओके, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग. सो लेट्स गो ऑन टू द डेली चार्ट. किसने पूछा था? सो गिव मी एनी गुड स्टॉक, जस्ट अ सेक. गोपाल जी, गिव मी एनी गुड स्टॉक. गोपाल जी, Hindustan Unilever, that's what you are suggesting, Gopal ji? Okay, so this is Hindustan. All right, Samaji, you can leave. Thank you so much for joining in. All right. So this is Hindustan Unilever. These are all swings. So suppose I talk about this particular swing. How to identify that swing? That is part of swing trading. Okay. So suppose I'm entering here. This is 2040 levels, right? These are 2040 levels. 2100 का 10% is like 2300 something. 2100 का 10% will be 2300. Today it's at 2400. This was the swing it took. This was the swing it took. उससे पहले ये वाला swing था, ये वाला swing था. Positional trading क्या होता है कि you will be entering around these levels and keeping it for next 2 cycles. वो सब हम पेड वर्कशॉप में सीखते हैं. Okay. Possible PowerPoint. Samarji, I will share the recordings with you. Please suggest which bank can be used for open our demat account. Fabia ji, सारे बैंक अच्छे हैं, कोई भी ले लो, कोई भी. HDFC डीमैट अकाउंट खोल लो, ICICI खोल लो, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, मास्टर ट्रस्ट, जीरोधा, अपस्टॉक, सारे अच्छे हैं. All are good. Great, Syed ji. Good trades. Are companies that they say charge no brokerage or demat account? So no, Deepshika ji. It's not. It's more wider than that. It's not scams actually. If you are funded good, I mean, जैसे national level companies हैं, जैसे Zerodhas हैं, Upstocks हैं, they have their different set of plans regarding free brokerage or zero brokerage. Okay, ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनकी सबसे ज्यादा brokerage होती है. फिर उसके बाद नेशनल ब्रोकरेज आती हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया. उसके नीचे आती हैं जीरोधा और अपस्टॉक्स, जो बिल्कुल चार्ज नहीं करती. ऑल आर गुड, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. दिस इज, अगर सपोज किसी इंडिया का, किसी कंट्री का ब्रोकरेज सिस्टम खराब हो जाए तो पूरा इंडिया का इकोनॉमी बैठ सकता है. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. एवरी ब्रोकर इज गुड. डोंट गो फॉर रीजनल ब्रोकर्स.
डोंट गो फॉर ब्रोकर्स जो आपके शहर में आपकी गली में है. डोंट गो फॉर दैट. गो फॉर नेशनल ब्रोकर्स. Angel broking is very good. Do these principal global exchanges too. Yes, Rahul Deveji, global exchanges, it's crazy. Tesla, you everyone know Tesla? Yes, this is Tesla. If you would have been in India, I mean, if you would have been in, if you would have been in US, this was the time when you bought Tesla. Same is the case with so many other companies, Apple, Tesla, all those companies. Right, so there are 500 stocks, guys. 500 stocks in Indian stock market that are good. If I talk about pharma industries, okay, this is a very good company. Apple Industries, okay. If I talk about, let's say, Divi's Lab is also a very good company, right? So there are so many companies. If I talk about green, Tesla के मुकाबले का Adani Green बहुत अच्छी कंपनी है ये. This is a very good company. This is Adani Green. Yes, you can do that, Deepshika ji, as well. Yes, you can do that. Laurus Lab is a very good company. Dhaba One stock है जी, Dhaba One stock है. Always and always. So this is a multi-bagger which has been listed in 2017. Okay. Chalo guys, New Year बनाए, Christmas बनाए. Any other questions? If not, type in Jai Mata Di. Let's take a break. I will come back to you on WhatsApp regarding paid sessions, regarding YouTube links. Don't worry, I'll send you all. I hope you like this session. I hope I was able to make some difference. Granules is also a very good company. बहुत अच्छी company है जी Granules. A very good company. It's also a Dhaba One stock. Now you have to, the homework is खुद ढूंढो. खुद companies ढूंढो, you will get that. Deepshika ji, today I am not giving Dhaba One की list because I don't have Manish ji for next 4-5 days. तो क्या होगा कि वो ढाबा वन की लिस्ट करने के लिए ना व्हाट्सएप बैकिंग बहुत जरूरी होता है. तो अभी और हमारी छुट्टी चल रही है, इसलिए आई एम नॉट गिविंग यू ढाबा वन लिस्ट टुडे. मे बी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट फ्री सेमिनार जब भी होगा तब हम करेंगे. ओके. एंड अबाउट ट्रेडिंग, आई विल अनाउंस अ ट्रेडिंग सेशन ऑल्सो, अ फ्री ट्रेडिंग वर्कशॉप ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, राइट? दैट विल बी बिफोर अ पेड वर्कशॉप. आई विल कॉन्टैक्ट यू अबाउट दैट ऑल्सो. ओके. Nifty 200 is also very good, Rajat ji. Very good. 200 Nifty में आपको ढाबा वन stocks in Nifty 200 there are approximately 35, 30, 40 stocks जो ढाबा 3 और ढाबा 2 है. बाकी सारे ढाबा 1 है. You can put your money into that also. Okay. Alright guys, जय माता दी everyone. फिर छुट्टी करते हैं. पहले पहले Merry Christmas. संता जी की जय हो. And I'll see you when I see you next. Thank you so much for joining in. जोर से बोलो जय माता दी. Bye bye. Akshay ji, ask please with the broker. अच्छा guys, let's one more thing. जहां पे भी आपको NDPMS दिखे ना ऑनलाइन, जय माता दी बोल दिया करो. अपने को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है. जहां पे भी आपको ऑनलाइन जय माता दी दिखे, YouTube, Facebook, जहां पे भी मिले जय माता दी बोल दिया करो. I'll feel that I'm doing something good. All right, see you. Bye bye. Have a great good evening. Balle. Bye bye. धुआं सा वो उड़ती लहर, बूंदे थी बादल में जो मिलने तुम्हें आए हैं वो. खोया